देखो टाइप बता दो मुझे कितने पढ़ लिए, या कोई टाइप नहीं हो रहा इसमें, टाइप टू कुछ नहीं हो रहा, चल रहा था ऐसे ही चल रही थी, बस गड्डी चल रही थी। बताओ। अच्छा उम्र ज्ञात करने वाला समझाया था, उम्र कैसे ज्ञात होती है। आ जाओ टाइप नंबर नेक्स्ट। आज देखो क्या समझना हम कि किसी भी शताब्दी का ना, कोई भी शताब्दी दे रखी हो तो किसी भी शताब्दी का लास्ट दिन कैसे निकालेंगे। अच्छा एक शताब्दी में कितने साल हो, सुन लो 100 साल हो, तो जो एक शताब्दी स्टार्ट होगी वह सन कभी एक से स्टार्ट हुई होगी, जब कभी पहला सन आया होगा। आज उसकी बात करूंगा, उससे पहला सन कब आया था, उससे पहला क्या थिएटर था, और जब पहला सन आया तो पहला दिन कौन सा था। तो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा। मान लो किसी शताब्दी का 100 साल पूरे हो गए, उसका अंतिम दिन कौन सा होगा। फिर सवाल में पूछेगा उसका पहला दिन कौन सा होगा। मान लो 100 साल है, 100 साल में पहला दिन कौन सा, दूसरा सबसे लास्ट का दिन कौन सा, सबसे लास्ट का। ये जरूर पूछे बार बार कि किसी भी शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा और उसका लास्ट दिन कौन सा होगा। तो पहले हम समझेंगे कि किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन ज्ञात करना, किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन ज्ञात करना। आज का हमारा टॉपिक यही है, किसी भी शताब्दी का शताब्दी क्या बोलेंगे इंग्लिश में, शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन ज्ञात करना, अंतिम दिन ज्ञात करना। तो देखो जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, पढ़ाते वक्त मैंने तुम्हें बताया था जो शुरू के 100 साल हो ना, 100 साल हो, कितने साल, 100 साल में मैंने तुम्हें बताया था कि 100 साल के भीतर हमारे 5 जो विषम दिनों की संख्या हो, तो विषम दिनों की संख्या हो 5। याद है तुम्हें विषम दिन, जो विषम दिन होंगे ना हमारे विषम दिन, इधर विषम दिन लिखने जा रहा हूँ, विषम दिन तो कितने होंगे इसमें 5। और ये बताया था मैंने तुम्हें कि 200 साल हो ना, जो 200 साल हो कि 200 साल के भीतर जो विषम दिन हो वो कितने होंगे 3। समझाया था नहीं तो। उसके बाद तुम बताता जो 300 साल हो ना, 300 साल के भीतर जो विषम दिन होंगे वो होंगे 1। सब समझा रखा है, पहली क्लासों में सब समझाया अच्छी तरह। उसके बाद तुम्हें बताया गया कि भाई 400 साल के भीतर जो विषम दिनों की संख्या होगी वह कितनी होगी, विषम दिनों की संख्या होगी 0। एक कौन बोल रहा है, 0 ही तो होगी, आया समझ में। तो 530 यानी 5310 इसे दिमाग में सेट करके रखो, बहुत जगह काम आएगा तुम्हारा, समझ में आया। तो 100 साल के भीतर जो विषम दिनों की संख्या होगी 5 होगी, 200 साल के भीतर विषम दिनों की संख्या 3 होगी, 300 साल के भीतर 1 होगी, 400 साल के भीतर कोई विषम दिन नहीं होंगे। 400 साल बाद वही दिन लौट का जाएगा जब बात सिद्ध हो जाएगी। समझ में आया बात। या विषम दिन का मतलब पता क्या हो, इसका मतलब है बच चुके लास्ट में 5 दिन, इसका मतलब 7 दिन चल रहे थे, उसका 7 का चक्कर कंप्लीट, 7 दिन बाद वही दिन लौट का जाता तुम्हें पता। तो विषम दिन का मतलब 7 से भाग दी गई होगी। अब 5 को बता दो, 1 पर सोमवार आवा, 2 पर क्या हुआ मंगलवार, और 3 पर क्या हुआ, 4 पर क्या हुआ, 5 पर क्या हुआ। इसका मतलब ये जो 5 है ना, इन 100 सालों का सबसे लास्ट का दिन है जो 5 है, 5 बच चुका। इसका मतलब ये 5वें नंबर पर जो भी आएगा वो अंतिम दिन होगा। ये बात मुझे पता लग चुकी, जो 5वें नंबर पर आ रहा है आराम से समझना प्यार के साथ। मान लो आज कितनी तारीख है पहले तो बताओ, चलो आज 10 तारीख, आज 10 क्या है, मार्च अप्रैल मई, 10 मई है। आज तो मैं कहने लगू कि आज से 40 दिन, आज से बता रहा हूँ तुम, आज से 40 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 40 दिन बाद पता करना मुझे, आज से 40 दिन बाद कौन सा दिन होगा। पहले यूँ बताओ, तो तुम क्या करोगे, तो 10 मई है तो तुम इसमें 7 जोड़ोगे, 10 और 7, क्योंकि आज कौन सा दिन है पहले बताओ, आज कौन सा दिन है, क्या है, अच्छा बुध। आज तो आज बुधवार, तो 7 दिन बाद आज तो क्या हो जाएगा बुधवार, 17 तारीख को बुधवार होगा नहीं होगा ना, बता दो मुझे, समझ आया बात। क्या अगले 7 दिन बाद 7 24 बैठ जाएगा, 24 मई को भी क्या होगा बुधवार, 7 दिन बाद वही दिन लौट का आएगा, यहाँ भी बुधवार आएगा। 24 में 7 जोड़ दो कितना बैठेगा 31 का है महीना, ये 31 मई है नहीं है, इसका मतलब 31 तारीख को भी क्या होगा, 31 मई को भी बुधवार। दिन देख लो कितने होंगे, 7 एकम 7, 7 होंगे, यहाँ 7 दूनी 14 हो गए, 7 या 21, अभी 21 दिन हुए, कितने दिन बाद पता करना, 40 दिन बाद। तो 7 जोड़ते चल जाएंगे, नहीं जोड़ते चल जाएंगे। तो जब तक 40 नहीं होने के बता दिया मुझे, अब तक कितने हुए, अब तक 21 हुए, 21 दिन कितने होने चाहिए, जब 40 हो जाएंगे जब रुक जाऊंगा मैं, तुम बताना। अब 7 या 21, अभी बताओ मुझे, अब तो 21, अब 7 दिन बाद अगला महीना स्टार्ट हो जाएगा, फिर 7 तारीख ही नहीं आ जाएगी सीधी, आ जाएगी 7 तारीख,
जब 7 तारीख आ जाएगी मुझे ये बताओ, फिर 7 तारीख को फिर बुधवार नहीं होगा? पहले 21 दिन हो चुके थे, अब कितने दिन हो चुके? 28 दिन हो चुके। नहीं, 8 और 7 15, फिर 35, 7 7 14 तारीख आ जाएगी, फिर 14 तारीख आ जाएगी, फिर कितना जाएगा? 35 दिन हो चुके होंगे, आया नहीं? 35 दिन हो चुके होंगे, नहीं हो चुके होंगे? उसके बाद 14 तारीख आ चुकी होगी, लेकिन 7 7 6 कितने हो? 42। तो इसका मतलब हम 42 पे पहुंच जाएंगे, लेकिन जोड़ने कितने में? 40 दिन। अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि 35 में कितना जोड़ना? 5। तो 35 में 5 जोड़ने का मतलब अभी अभी यहाँ क्या आ चुका? बुधवार आ चुका। बुधवार आ चुका। कितनी तारीख है? 14 तारीख। 14 तारीख को क्या आ चुका? बुधवार। कितने दिन जोड़ना है? 5। तो बुधवार तक चलो। बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। पक्की बात है, आज तक 40 दिन बाद क्या होगा? सोमवार होगा। लास्ट के कितने दिन पता चले थे? 5 दिन। कितने दिन पता चले गए थे? तो 5 दिन में सीधे ठाकस में जोड़ दिया और आंसर आ गया। तो इस इतने ड्रामे को क्यों करना सर? सीधा से जो 40 दिया हुआ इसे 7 से भाग कर दो ना, और 7 से भाग कर देंगे तो 5 नहीं बच रहा, और सीधा बुधवार में 5 जोड़ का आंसर निकाल लो। यही तो कर रहे हैं, तो हम विषम दिन हमारे, यही तो हमारे विषम दिन है। आया समझ? अगर बेसिक क्लियर है ना तो फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होने का। अगर किसी बच्चे का बेसिक क्लियर है तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने का। वो सारे सवाल आराम से लॉजिक लगा कर निकाल लेगा, कोई ना कोई लॉजिक लगा कर। बात समझ में आया? इतना ड्रामा क्यों करना है? इसलिए हम कह रहे हैं तुम कि सीधा 7 से भाग कर लो जो संख्या पूछा, और उसमें विषम दिन पता कर लो जो 7 के साइकिल में नहीं आते, क्योंकि 7 दिन बाद वही दिन लौट का। ये जो 5 दिन ऐसे 7 के साइकिल से बाहर हो गए, तो हम क्या करेंगे? सीधा जो 7 पाया होगा उसमें 5 दिन जोड़कर, क्योंकि बुद्धि तो यहाँ से, तो बुध में भी 5 दिन जोड़ देंगे और आंसर निकल जाएगा। सारा खेल 7 से भाग करने का। तो ये जो 5 आया 100 सालों के भीतर, पहले हमने दिन पता करे होंगे। एक साल में 365 दिन हो, और 100 साल में जितने भी दिन होंगे उस हमने 7 से भाग करी होगी, तब जाकर 5 आया होगा। 200 सालों को हमने 365 से गुणा करी होगी, जो दिन आए होंगे उसे 7 से भाग करी होगी, तब जाकर 3 आया होगा। एक साल में 365 दिन हो, 300 साल में गुणा करी होगी, भाग दी होगी, पहले दिन ज्ञात करके रख लिया। तो कितने साल में? और ये खास बात है यार, 100 साल कंप्लीट होंगे। 100 साल जैसे ही कंप्लीट होगी, देखो 100 साल जैसे 100 साल कंप्लीट होगी, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। सबसे पहला जो दिन था, सबसे पहला दिन जब दुनिया स्टार्ट हुई थी, सबसे पहला दिन जो मानकर चलते हैं पूरी दुनिया में, जो सबसे पहला दिन था, जो ग्रेगोरियन नाम का कैलेंडर है उसमें जो सबसे पहला दिन था वो 1 जनवरी थी। 1 जनवरी थी। और 001 ऐसे मान लो 001, उसे एडी बोलते हैं। एडी किताबों में लिखा रहा है, जब हिस्ट्री की पॉलिटी किताब हिस्ट्री किताब पढ़ते रहे कि 320 एडी, 325 एडी, 300 जो सिकंदर था 326 एडी में आया था, ऐसा वजह। तो इसका मतलब पता क्या हो? इसका मतलब एनो डोमिनो, नाम लिख देता हूं, ANN एनो डोमिनो। इसे हम दूसरी भाषा में, हिंदी में इसे ईसवी क्या हुआ? कुछ किताबों में लिखा रहा है BC। यह वह डेट है जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। हाँ, और ईसा मसीह जब तक पूरी दुनिया में सबके भगवान नहीं मानते थे। जो पोप थे इटली के, जो 13वें पोप थे, इटली के अंदर, इटली एक शहर है, इटली एक देश है, देश के अंदर एक वो शहर, उसका नाम रोम। वहां ना वो रहा करते थे, ये गॉड रहा करते थे। तुमने उनकी तस्वीर देखी होगी, ईसा मसीह वाली, ऐसा तस्वीर है उनकी, ऐसा समझ में। उन्हें पूरी दुनिया का भगवान मानना चाहो, तो जो अंग्रेजों ने कैलेंडर बनाया, जब अंग्रेजों ने कैलेंडर बनाया तो अपने भगवानों के हिसाब से रख दिया उसने। उस दिन उन्होंने पहला दिन मान के चले, जब पहला दिन मान के चले उस दिन को उन्होंने पहला दिन लिया, इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जो चीज इससे पहले होगी, जो इससे पहले का दिन होगा, इससे पहले भी तो कुछ होगा, कोई सा दिन होगा, उस हमने BC कहा। BC, बी फॉर क्रिस्टस। ईसा क्रिस्टस का मतलब समझ गया ना तुम? ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले, ये बी फॉर क्रिस्टस है। पता लग चुका? अगर BC लिखा हुआ कहीं, अगर हमने लिख दिया ना यहाँ से, अगर मैंने लिख दिया 200 BC, तो 200 BC का मतलब इस डेट तक 200 साल पहला, ऐसे समझ लो। कहीं को लिखा हुआ ना 600 ईसा पूर्व, इसे BC को इंग्लिश हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं, ईसा पूर्व। इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पहले, ऐसे लिखा हुआ ना। और ईसा मसीह का जन्म की डेट यहाँ एनो डोमिनो, ऐसे समझ लो। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, जो बताया था बात याद रखना। ये पहला दिन था, और पहला दिन को ना हम ना मंडे मान के चले। 1 जनवरी को ईसा मसीह का जन्म मंडे को हुआ था, ऐसे समझ लो। भले ही अपने त्योहार संडे को मनाते हो, उन्हें पता लोग खा ले रहा है उस दिन।
भले अपना सत्संग संडे को आयोजित करते हो, समझ में आया बात है? आराम से बताया जा। उसका नाम सुना तुमने? फ्रांस अल्बू फ्रांस डी अल्बुकर्क। हिस्ट्री में पढ़ोगे तुम, जैसे सुनोगे कुछ नहीं आया भारत के अंदर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने। आज देखो भारत के यूरोप के ऐसे लोग थे, उन्हें भारत की शासन प्रणाली तो कोई मतलब ही नहीं आता, सब भारत के अंदर से ईसाई धर्म को बढ़ावा देना। ईसाई धर्म को ना सर्वश्रेष्ठ मानते थे वहां ना ईसाई धर्म को। डार्विन की थ्योरी हटा दी। डार्विन की थ्योरी पता तुम्हें क्या है? डार्विन की थ्योरी, जब मनुष्य का जन्म हुआ था, मनुष्य पहले बंदर था, बंदर था, फिर धीरे धीरे अलग में कन्वर्ट हुआ, अलग से। 9th क्लास की एनसीईआरटी होती है, समझ नहीं बात है? बंदर था, धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ, डार्विन की थ्योरी हुआ। भारत के इतिहास के अंदर, भारत के अंदर तो किताबों में तो एनसीईआरटी में हटाया जा रहा है उसको, इसे लेकर डिबेट चल रही है आजकल। कह रहे भारत के अंदर हम नहीं मानते कि ये सिद्धांत गलत है, मनुष्य पहले बंदर नहीं आया था। अब ये बताएंगे कि मनुष्य का जन्म क्या हुआ था, वो हनुमान की वजह से हुआ था, इस तरह उसका विकास ऐसा हुआ। इनके खुद की कहानी है ना, अभी तुम पढ़ोगे तो पता लग जाएगा तुम्हें। ऐसा सिद्धांत लेकर आ रहे देश के अंदर कि ये मानने की ऐसा नहीं हुआ था मनुष्य जन्म। ऐसे हम क्या करें, हम बताना चाह रहे हैं कि हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। संस्कृति की आड़ में कहीं ना कहीं हम राष्ट्रवाद को प्रमोट कर रहे हैं, और जब हम राष्ट्रवाद को प्रमोट करेंगे धर्म के साथ जोड़कर, तो वो देश कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। धर्म को राष्ट्र के साथ जोड़कर तरक्की करने की कोशिश करोगे तो ओवरलैप कर जाएगा, विज्ञान उसके नीचे दब जाएगा। न्यूज चैनल खोल कर देख लो, सीधे तुम्हें बाबा की तस्वीर दिखा देगी, जागेश्वर बाबा, बागेश्वर बाबा, फलागेश्वर बाबा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछ रहे, आप बताओ 2024 में कौन जीतेगा? अरे भाई महामूर्ख, बताओ, विज्ञान को बढ़ावा दो, विज्ञान पर तस्वीर चली जाइए टीवी, पता किसकी, आज ये खोज हुई, कल की ये खोज हुई, बच्चा सोच रहा होगा बैठ, उसके दिमाग में क्या जहर घोला जा रहा है। इंसान को इतना भाग्यवादी बना दिया। लोग बच्चे स्टेटस लगाते हैं, इतने अनपढ़ महामूर्ख उसका स्टेटस लगा रहे। हाँ, और सर उसका वीडियो देखी मैंने, देखी, औरतें हिल्ली बैठी दरबार में, यू पढ़ा जा रहा, एक्टिंग फालतू की बिना माल, विज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में लिखा हुआ विज्ञान को बढ़ावा देना होगा। मेरे महामूर्खों, कहां चलेगा तुम्हारा दिमाग? और उसके ऊपर ना देश के अंदर एक भी इंसान ऐसा नहीं है, किसी की हिम्मत पड़ती है एक भी नेता उस बाबा के ऊपर बोल जा। क्यों? राजनीति करनी, पॉलिटिक्स, वोट सबको चाहिए, और सबको पता है बात गलत है, ऐसे वजह सबको पता है बात गलत है। अंधविश्वास का हम उन्मूलन करना होगा, लेकिन अंधविश्वास को पूरा देश बढ़ावा दे रहा। बोलने की जो क्षमता हो सब किसी में नहीं होती खुलेआम, क्योंकि कई सारी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ेगा, तो सब कहीं की नजरों में बुरा बनना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपनी आवाज दबा भी लेंगे ना, तो हम भी दुनिया में सबसे बड़े मूर्ख हो। समझ में आई बात? यार तो जो सही है सही है, जो गलत है गलत है, सपोर्ट करना ही नहीं बिल्कुल भी। ऐसा चलता रहा टीवी पर, तो बच्चे सोचो, छोटा बच्चा बैठ रहा होगा, धीरे धीरे बड़ा हो रहा होगा, वो टीवी खोल के देखेगा, बाबा बता रहे तू 2024 में तू पास हो जाएगा, तेरा भला हो जा। वो पढ़ना ही छोड़ देगा, तो पता लगा फेल होगा, वो पढ़ेगा ही क्यों? देखा एक पर्चा से उठाया और लिखा, यार क्यों जिंदगी खराब कर रहे बच्चों की, मैं पढ़ूंगा क्यों? मुझे पता लग चुका 2 साल बाद मेरा रिजल्ट आने वाला, मैं तो पढ़ना छोड़ दूंगा। इसका मतलब धीरे धीरे मैं भाग्यवाद को बढ़ावा दे रहा है। जहां भाग्यवाद हावी हो जाए ना, वहां विज्ञान उसके नीचे चला जा, निचली लेयर में आ जा। और जिस देश के अंदर विज्ञान नीचे जा ना, निचली लेयर में आ जा, वो देश कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। ऐसा समझ लो, ये बात बहुत जरूरी हो कि हमारे देश को संचालित कौन कर रहा, किस बेसिस पर संचालित हो रहा हो। अब कैसा संचालित हो रहा, देख लो कैसा संचालित हो रहा। किसी की हिम्मत नहीं है बाबा के खिलाफ कुछ बोल दिया ना, अगले दिन सीबीआई पहुंच जाएगा। सपोर्ट कर रहे लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग स्टेटस लगा रहे, बाबा की जय हो, ये भी देख रहा हूँ यार, पागल हो गए हैं, कुछ है ही नहीं बिल्कुल भी। मैंने कहा मेरा तो फिजिक्स पढ़ना ही गलत था, मुझे पढ़नी नहीं चाहिए थी। बीएससी कर रखी, एमएससी कर रही लड़की, उनकी स्टेटस लगा रखी, एमएससी करो बैठी, स्टेटस लगा रही बाबा का। भला हो तेरा यार, क्यों करिए एमएससी, लाना तो तेरी एमएससी को। सोच लो, बीएससी एमएससी कर रही लड़की, बाबा का स्टेटस लगा रही, भाग्यवाद को बढ़ावा दे रही, लगा क्यों रही है? उन्होंने कोई शायरी बोल दी होगी कहीं से पढ़कर, वो उसे ठहर कर गाना से चिपका दे उसके पीछे जाकर, लगा रखी साइडिया। समझ में आया बात? यह किसी यूरोपियन कंट्री में चला जाओ, एक भी यूरोपियन कंट्री में
और अमेरिकन कंट्री में, साउथ वाली में चाहे नॉर्थ वाली भी, साउथ वाली भी, किसी कंट्री में चले जाओ 2 मिनट में अंदर कर देंगे, इतना सख्त कानून है। जो आज यहाँ देख रहे हैं ना तुम, वहाँ 150 साल पहले था। इटली की जो मैं इनकी बात बता रहा ना, जो ये पादरी थे जिन्हें पोप बोल रहे इटली के, जी क्रिश्चियन है, ये भी तो यहाँ बढ़ावा दे रहे हैं, यहाँ हमारे देश में आ गए। इन्हें वहां जुत्तो तो मार के भगाया, जुत्तो तो कोर्ट में केस करा इन पर, और कोर्ट में केस करके ना डार्विन की थ्योरी को मान्यता मिली बाद में जाकर 1968 में, वहां भी हटा दी थी इस तरह ही। हमारे यहाँ तो अब हटाई, वहां भी हटा दी थी। एक लड़की ने चैलेंज कर दिया कोर्ट में, 34 साल तक केस चला, दोबारा फिर चैलेंज करा उसने, कोर्ट में केस जीतती है और डार्विन की थ्योरी दोबारा आई कि विज्ञान ना पहले बंदर था, यह बात एक्सेप्ट हुई। हेलो हेलो हेलो, तुमने भी तो सुना होगा कि पहले इंसान बंदर था, समझ में आया बातें। तो डार्विन की थ्योरी हटाने का क्या मतलब पता? इसका मतलब अब तुम ये नहीं पढ़ने मनुष्य की उत्पत्ति बंदर से हुई, ऐसे समझ, वो भी गायब सीधा का सीधा। अब तुम्हें नई कथा कहानी जोड़ के बताया जाए, किताबों में पढ़ाया जाएगा नहीं, मनुष्य पहाड़ के भीतर से निकला था, शक्ति तो पैदा हुआ है, वो मतलब ही खत्म कर दिया। खेल बता दो, देख रहा मैंने कम से कम 1.5 घंटा देखा गौर से, मैंने इतने पागल लोग, इतनी सारी जनता, लाखों की तैनात में जनता, और आई किसी की 1 की अर्जी लगी, उसके बारे में सब कुछ बता दिया पर्चा लिख को, वाओ गजब, तुम इससे ये था वो था। इतनी सारी जनता को देखो वैसे इंसान होपलेस हो जा, वो ना कर रहा वहां कर रही, वो हाँ कर रहा वहां ना कर रही, चल रहा जो चल रहा, बस 20-20 कैमरे लगा रखे। एक एक ऐसा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। एक तो ऐसा था, उठा और सीट पर गया, सीट पर उठाकर नुकरा हुर, माइक भी उठा लिया, उसके अंदर प्रेत भी आ नुकरा, बाबा कह रहा पकड़ो उसको, मारो, तोड़ दो सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो भूत था प्रेत था, टेक्नोलॉजी की जानकारी कैसा उसको, उन्होंने माइक भी उठा के बोल रहा है, गजब 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 का इंसान है। और नाच रहा भूतों से कैसे पता माइक नहीं, एक तो एक्टिंग कर रहा है, इतनी खतरनाक एक्टिंग कर रहा है, इतनी खतरनाक नाच रहा है ऐसा करके, पैंट भी ऊपर चढ़ा रहा है इसे कैसे पता? मैं नोट कर रहा है इस बात को, सोच रहा है भाई तू भूत है, तू नाच रहा नीचे उतर कर हा हा, और वो बाबा क्या कर रहे सामने बैठे हुए, प्रेत को मारो, तोड़ो से मरोड़ो, ऐसा कर रहा कर फिर नु पैंट विसर का रहा ऊपर मतलब भूत को यो भी पता कि मेरी बेइज्जती हो रही है कितना खतरनाक। उसने कहा ऐसे एक छोटा सा बच्चा है वहां से, तो पता क्या हुआ, एक बार तो बाबा की शक्ति फैली होगी, भेजूंगा तो वो वीडियो, बाबा की शक्ति फैली होगी, बच्चे को लेटा रखा है, एक पैर नु कर रहा है, ये वाला पैर करो, उन्होंने तो कर दिया, उन्होंने कहा सिर हिलाओ, उन्होंने सिर भी हिला दिया, उन्होंने कहा दूसरे वाला पैर करो, दूसरे वाला पैर करा ही नहीं उन्होंने ऐसा हाल हो तो। एक वीडियो देखा मैंने, बाबा की अर्जी एक ही व्यक्ति को 2 बार लग गई, लाखों की भीड़ में एक ही बंदे को अपने आप निकाल कर लेकर, दूसरी बार भी उसे लेगा, उसके 2 वीडियो सामने आए। तो जब तक किसी इंसान के अंदर तर्क नहीं होने का ना, वो कभी बुद्धिमान हो ही नहीं सकता, समझ में आया बात है? तुमने उसका नाम सुना नाथुराम गोडसे का, जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा था? नाथुराम गोडसे की अंबेडकर की कभी नहीं बनी, पूछो क्यों नहीं बनी? नाथुराम गोडसे धर्मवाद को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश करता था, जब उनसे मिला गया ना, तो अंबेडकर की खास बात थी, वे हर चीज में तर्क ढूंढते थे, तर्क, आर्गुमेंट। तो जब नाथुराम गोडसे तो पूछा गया ना, नाथुराम गोडसे ने पूछा उस अंबेडकर तो पूछा कि आप हर चीज में तर्क क्यों ढूंढते हो? तो अंबेडकर का जवाब था, पहले पढ़ना सीखो, उसके बाद फिर तर्क ही तर्क ढूंढोगे तुम भी। विथ गोडसे इतना परेशान होगा था अंबेडकर से कि उन्होंने कहता था कि इन्होंने अंबेडकर को तो एक तर्कवादी पूरी संस्था ही खोल लेनी चाहिए, इतने तर्क ढूंढते थे। तो पढ़ने लिखने वाले इंसान तर्क करते हैं। गौर से देखो वीडियो को, गौर से देखो, मुझे बता, जब इसके अंदर भूत है तो माइक कैसा ठहरा है,
अब माइक जब ठहरा इसे कैसे पता इसकी पैंट से रखी लोग देख रहे हैं। पॉइंट है नहीं बात में। तुम्हें भेजूंगा वीडियो, गौर से देखना, तुम भी देखो, बहुत हंसोगे सर। और ये सब जो ऐसा इस तरह की भूत प्रेत जो विश्वास है ना, वही महिलाएं करती दिखाई देगी जो कम एजुकेटेड है, बहुत कम पढ़ी लिखी। और ये हमारा तुम्हारी माताएं दादी की प्रकार की किस्म की, तो सोच रहे हो उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता कैसी रही होगी। और अब जो बच्चे पढ़े लिख लिए, बीएससी कर लिया, एमएससी कर ली, बीए कर लिए, अब फिर इन चीजों की तरफ दौड़ रहे, तो सोच लो एजुकेशन लेवल जा कहाँ रहा। तो पढ़ लो ना, ठीक है। तो तर्कवादी बनना सीखो, ऐसी ऐसी एक्टिंग देखो जाओ। मैं बिहार में बताओ क्या चल रहा है देश में, समझ में आया बात है। तो ऐसे जंजाल में नहीं फंसना बिल्कुल भी। अगर भाग्यवादी बन जाओगे तो मेहनत करना उस दिन ही छोड़ दोगे, समझ में आया बात है। घूम रहे जा रहे पागलों की तरह यार, गर्मी हो रही है नाप शनाप, सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए इंतजार कर रहे बाबा का, खुश हो रहे फालतू में अपना भी। एक को पकड़ा सुनो सोमतों से देख के खुश हो रहे, ठीक होगा। पढ़ी लिखी औरतें बेवकूफ हो रही, हुआ करना स्टार्ट कर दे जाकर मार्केट, शक्ति तेरी माँ की। चलो जो समझ में आया। धर्म को तो मेरा हाथ ज्यादा हावी रहेगा, क्यों? क्योंकि मैं पढ़े सबके बारे में रख रखा, तो उसमें सबकी औकात पता और सबकी हकीकत भी पता मुझे। एक एक धर्म का तमीज सूक्ष्मता के साथ अध्ययन कर रखा है, वे रखी सारी किताब लिख लिख कर अध्ययन कर रहा है। 1 जनवरी थी और मंडे था, उस दिन स्टार्ट हुई था रेडियो। इसका मतलब पहला दिन कौन सा था? मंडे। कौन सा था? और 7 दिन बाद फिर मंडे लौट का आगा, अगले 7 दिन बाद फिर मंडे लौट का आगा। ये सन 1 ईस्वी चली हो गया, या एक ईस्वी थिया, पहली ईस्वी थिया, तो 100 साल कंप्लीट हुए होंगे, ये होंगे 100 साल कंप्लीट, 100 साल कंप्लीट होंगे। 100 साल में दिन भी होंगे, दिन को हम भाग भी करेंगे, भाग करके 7 से एक्स्ट्रा दिन ही बच जाएंगे। कितने बच गए? 5। और 5वें नंबर पर जो आगा वही लास्ट दिन होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने भी याद करके दिखाया था, 40 दिन है तो 100 साल में जो 5वें नंबर पागा वो यहाँ 5 पागा, वो 100 साल के भीतर अंतिम दिन होगा नहीं होगा? अब बताओ 5वें नंबर पर क्या होगा? शुक्रवार, अंतिम दिन लिख देता हूँ, ये अंतिम दिन। अंतिम दिन कितने? 5, तो 5 पर क्या होगा? शुक्रवार। शुक्रवार। दूसरे नंबर पर जाओ 3 पर, तो 3 बताओ क्या आएगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। पहला नंबर बताओ क्या होगा? इसका मतलब 100 साल के भीतर जो सबसे अंतिम दिन होगा वो कौन सा होगा? बुधवार। अंतिम दिन चल रहे, ऊपर लिख रखा है अंतिम दिन। ये सवाल पूछे जा डायरेक्ट। उसके बाद 300 सालों में जो सबसे पहला दिन, सबसे अंतिम दिन होगा वो कौन सा होगा? सोमवार। और 400 सालों के भीतर जो अंतिम दिन होगा वो कौन सा होगा? रविवार। रविवार आया समझ में? लेकिन ये तो बात पता किसकी? ये तो बात शुक्रवार, ये तो बात है अंतिम दिन की। 100 साल के भीतर अगर अंतिम दिन निकालने हो आराम से निकल जाएगा। 200 साल के भीतर निकालने हो आराम से निकला वो रखा। 300 साल के भीतर निकालने आराम से निकला हुआ रखा। 400 साल के भीतर निकालने आराम से निकला हुआ रखा। सवाल है पहला दिन कौन सा होगा? अच्छा 500 दिनों के भीतर निकालना मुझे, तो बहुत आसान है। ये 500 मुझे निकालना, 1600 साल है ना, 1600 साल। 1600 साल को 16वीं शताब्दी बोल लेंगे, इसे पहली शताब्दी बोल लेंगे, इसे दूसरी शताब्दी बोल लेंगे, इसे तीसरी बोल लेंगे, चौथी शताब्दी, या 16वीं शताब्दी हो। 16वीं शताब्दी, तो 16वीं शताब्दी हो, 17वीं हो, 18वीं हो, 19वीं हो, 20वीं हो, इन शताब्दी के भीतर मुझे पता करना। मुझे पता लग गया ना कि पहले 100 साल के भीतर जो अंतिम दिन होगा वो कौन सा होगा? कितना होगा? 5 होगा। 5 पर क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा, अंतिम दिन है। तो 1600 के भीतर निकालना हो तो कैसे करोगे? 400 इंटू कितना बैठेगा? 400। और 400 को तुम्हें पता ही, 400 इंटू 400, 400 इंटू 4 बैठेगा नहीं बैठेगा, तो कितना बैठेगा? 1600। अब बताओ 400 का मान कितना? 0 नहीं है, और 0 किसमें गुणा करेंगे? क्या जाएगा? 0। यानी इसका मतलब 0 पर क्या होगा? रविवार। इसका मतलब 16वीं शताब्दी का अंतिम दिन रविवार होगा। 7 मुझे निकालना 7वीं शताब्दी, तो 7वीं शताब्दी को 700 लिखोगे, आया समझ में? 700 लिखोगे तो 700 को हम क्या लिख सकते? इसी की औकात में लिखना, बताओ क्या लिखो?
400 प्लस 300, इसका कितना बैठेगा, इसका इसका विटामिन दिन 0 प्लस के 1 पर क्या बैठेगा, मंडे, सोमवार। सही है, तो सोमवार आया हमारा, ये सोमवार होगा, तो सोमवार का मतलब ये हमारा सोमवार। बात समझ में आई है? कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? ऐसा करना हो तो कि कोई सी भी शताब्दी में अगर दिन, अच्छा 19वीं शताब्दी में निकालना, अंतिम दिन, अंतिम दिन है यो, बात अंतिम दिन की चल रही। अगर 19वीं शताब्दी है हमारी, 19वीं शताब्दी, तो 19वीं शताब्दी का मतलब क्या हो, 19 शताब्दी में ब्रेक करेंगे 400 पहले, हम ना इस तरह लिखना कि वहां तक पहुंच जाए 1900 तक, तो कैसे लिखोगे सर, 400 इंटू 4 ऐसे लिख दो सीधा, क्या चेक करोगे, 1600 तो यही होंगे, 1600 प्लस के 300, तो बैठा कितना बैठेगा उसका, 0 0 किस में गुणा करें, 0 बन जाएगा, प्लस के इसका बैठेगा 1, और 1 पर क्या हो, मंडे, तो मंडे होगा। क्या दिक्कत होगी, इतनी बार बताओ, समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो इसे मैं हटा रहा हूँ यहाँ तक, इसे रफ कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, समझे? चले, ओके। तो इसका मतलब किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन निकालना और आराम से निकाल लोगे, समझ में आया? कि अगर ये याद हो तो तुम्हें 100 में 5 दिन हो, 200 में 3 दिन हो, 300 में 1 दिन हो, 400 में 0 हो, ये बहुत फेमस चीज़ है, सब सभी को पता रहा हो, कैलेंडर पढ़ने वाले बच्चे को। उसके बाद हम चलने वाले भैया क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा पॉइंट ये हो कि अरे अभी मैं यही समझाने जा रहा हूँ, अंतिम दिन, तो किसी शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा वो कैसे पता करेंगे? अच्छा ये बताओ, जो अंतिम दिन है, अगर उसका अगला दिन पता करना हो, पता कर लोगे? जैसा मुझे आज पता लग गया आज इस शताब्दी का अंतिम दिन है, तो अगला दिन कौन सा पता, मैंने कहा सोमवार है, तो अगला दिन कौन सा होगा? स्वाभाविक सी बात है। जरा एक बात बताओ, जब ये कोई शताब्दी शुरू हुई थी तो पहला दिन कौन सा था? 100वीं शताब्दी शुरू हुई होगी, तो उसका पहला दिन तो आराम से पता लग चुका, कौन सा था? मंडे। यहाँ लिखे, यहाँ पर लिखते हैं प्रथम दिन, ये प्रथम दिन है, प्रथम दिन, यहाँ आराम से लिख रहा हूँ प्रथम दिन। तो जो 100वीं शताब्दी थी, इसका प्रथम दिन कौन सा था? मंडे। कोई दिक्कत यहाँ तक? मंडे, ये तो पता लग चुका कि जो पहली शताब्दी है, पहली शताब्दी का मतलब शुरू के 100 दिन, उसमें पहला दिन कौन सा था? मंडे, और उसका अंतिम दिन कौन सा था? शुक्रवार। ये सारे सवाल पूछे जाएंगे, पहला दिन पता लगेगा मंडे कैसा था, 1 तारीख को देख लो, 1 तारीख से स्टार्ट हुआ होगा, फिर 2 तारीख आई होगी, फिर 3 तारीख आई होगी, 4 तारीख आई होगी, 5 तारीख आई होगी, ऐसे बीतता होगा पूरा पूरा, 1 साल बीतता होगा, 2 साल बीतते होंगे, यहाँ 1 साल हो तो दूसरा साल, फिर तीसरा साल, ऐसे 100 बीतते होंगे, 100 साल जैसे बीत गए होंगे, 100 साल बीत गए होंगे, तो पूरा पूरा अंतिम दिन आया होगा। अंतिम दिन कौन सा होगा? शुक्रवार। और शुरुआत कहाँ तो हुई थी? मंडे। शुरुआत तो मंडे, तो प्रथम दिन कौन सा पता लग गया? मंडे। जो 100 साल है शुरू के, उसमें पहला दिन कौन सा? मंडे। अच्छा ये बताओ, पहला दिन तो मंडे, अंतिम दिन कौन सा? शुक्रवार। जब अंतिम दिन खत्म होगा, तो फिर आपको 100 के बाद 200 नहीं आ जाएगा, फिर तो चलेगा 201, 200, सही, 100 खत्म होगा, 101, 102, 103, 104, ऐसे चलेगा नहीं चलेगा? जो 101 पर आगा, 101 पर, वो 100 के बाद ही तो आगा, और 100 के बाद में आया था क्या? शुक्रवार। तो शुक्रवार के बाद क्या वो, इसका मतलब पक्की बात है, जो दूसरी शताब्दी होगी ना, उसका जो पहला दिन होगा, तो पहला दिन कहां से स्टार्ट होगा? वो होगा 101 से स्टार्ट। 101 को जो होगा जो शुक्रवार के बाद आगा, शुक्रवार के बाद क्या आएगा? शनिवार, सैटरडे। ये बात बता दो, समझ में नहीं? समझ गए क्या कहने को उसको जा रही? अभी बताओ, समझ गए बात? अभी बताओ, इसका अंतिम दिन कौन, पहला दिन कौन सा होगा? इसका पहला दिन शनिवार। कौन सी शताब्दी का? दूसरी शताब्दी का। और दूसरी शताब्दी स्टार्ट कहां से होगी? 101 से। अब ये कौन सी शताब्दी चल रही? 21वीं। 21वीं शताब्दी कहां से स्टार्ट हुई? 2000 तक, और जानी कहां तक है? 2099 तक। मैंने कई बार बताया, मैंने मतलब 20वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी आओ, 19वीं शताब्दी आओ, 17वीं शताब्दी, यहाँ तक बात करो, यहाँ तक स्टार्ट करो, बताऊंगा नहीं बीच बीच में, कुछ भी बताने बैठ जाऊँ तो। मेरे को 18वीं सदी का भारत पढ़ना है, तो 18वीं सदी का भारत का मतलब पता क्या है? इसका मतलब 1701 से लेकर 1799 तक बात करनी है, 18वीं सदी का भारत है। दूसरी शताब्दी की बात कर रहा है, 101 से लेकर 199 तक बात करनी है, आया समझ में? तो दूसरी सदी का भारत है, समझ बात है? 200 से लेकर 300 तक के बीच में जो होगा ना, वो तीसरी सदी का भारत होगा। 201 से लेकर 299 तक वो तीसरी सदी का भारत होगा। अभी सन 2000 से लेकर सन 2099 तक 21वीं सदी का भारत है। हम जो भी तुम्हें करना ना, सब इसमें करोगे, 21वीं सदी का भारत में। तुम समझ में आया बात? या मैं 20वीं सदी की पैदाइश हूँ, तुम 21वीं सदी की पैदाइश हो, समझ में आई बात है? मैं तुमसे पहले चलता बनूंगा मैं, वो अलग बात है, तुम रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो गया, वो अलग कैसे, समझ में आया बात? या किसी का दिल टूट गया हो, जहर खा लिया होगा नहीं,
सैटरडे। अच्छा ये बताओ, ये सैटरडे पता लग गया क्या है? दूसरी शताब्दी का पहला दिन है यो। अंतिम दिन कौन सा फिर? और दूसरी शताब्दी के बाद तीसरी शताब्दी नहीं स्टार्ट हो जाएगी। तीसरी शताब्दी कब तक स्टार्ट होगी जरा बताओ मुझे? 201 से, और 201 से लेकर 299 तक। अब जो जो पहली दूसरी जो पहली शताब्दी था उसका जो अंतिम दिन था वो तुम्हें याद है? हाँ, बुधवार। पहली शताब्दी का अंतिम दिन तो शुक्रवार था। दूसरी शताब्दी का कौन सा था? बुधवार। अच्छा बुधवार के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा? बुधवार के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा? बृहस्पतिवार। तो यहाँ बताओ तीसरी शताब्दी का जो पहला दिन होगा, तीसरी शताब्दी समझ रहे? तीसरी शताब्दी का क्या मतलब है? 201 से 99 तक। तो यहाँ जो पहला दिन होगा, वो जो पहला दिन होगा वो कौन सा होगा? बुधवार के बाद आगा नहीं आगा? अब बताओ बुधवार के बाद क्या होगा? बृहस्पतिवार को थर्सडे बोल रहे नहीं, थर्सडे। आज समझ लो, गुरुवार वीरवार इसे इसे बोलते हैं। चलिए पता लग चुका तुम्हें। कौन सी शताब्दी की बात चल रही थी? यहाँ तीसरी शताब्दी। यहाँ कौन सी शताब्दी आई? चौथी शताब्दी। पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, चौथी शताब्दी। बात समझ में आई है? चलो आगे चलो। यहाँ जो आगा हमें ये पता लग चुका, ये पहला दिन आया, दूसरा दिन नहीं आया। कौन सी शताब्दी का? अच्छा ये बताओ, इसके बाद यहाँ बताओ क्या आगा? सोमवार के बाद क्या हो? सोमवार के बाद मंगलवार। तो यहाँ क्या आगा? मंगलवार को क्या बोल लगी? बात समझ में आई है? ठीक। ये जो मंडे युग कब आया मुझे बता दो। पहली शताब्दी का पहला दिन। पहली शताब्दी खत्म, खत्म। उसका सबसे लास्ट हुआ 99। जब 99 हो चुका होगा, एक से लेकर स्टार्ट 99, तो अंतिम दिन कौन सा होगा? शुक्रवार। गया, 100 भी गया, होगी पूरी 101 आएगा। 101 में कौन सा दिन होगा शुरुआत में? शनिवार। शनिवार होगा नहीं? और अंतिम दिन कौन सा होगा 199 में? बात समझ में आई बात है? 199 के बाद 200 गया, गया 201 आया। अब जब 201 आया, शुरुआत कहां से होगी? थर्सडे से। खत्म कहां होगा? आया समझ में? 201 गया, 299 तक गया। अब उसके बाद 300, 301 पे जो स्टार्ट होगा, 301 पे स्टार्ट होगा। इसका जब 301 पे स्टार्ट होगा तो इसका मतलब चौथी शताब्दी और तीसरी शताब्दी। चौथी शताब्दी, स्वाभाविक सी बात है। चौथी शताब्दी का जो पहला दिन होगा वो कौन सा होगा? थर्सडे। थर्सडे होगा नहीं होगा? ट्यूसडे होगा। ट्यूसडे होगा नहीं होगा? ठीक। तो इसका मतलब अब अंतिम दिन कौन सा होगा? रविवार होगा। बात समझ में आई है क्या कहने की कोशिश करी जा रही है? अब जरा एक बात बताओ मुझे ध्यान से सुन, ये रविवार है। अच्छा रविवार है, अगर मैं चले जाऊं चौथी शताब्दी के तो पार कर गया मैं, अब 5वीं शताब्दी में जाऊंगा मैं, 400 साल बाद कैलेंडर रिपीट नहीं हो सकता। अगर पहला दिन कौन सा था? पहला दिन कौन सा था? सोमवार। तो फिर 400 साल बाद कैलेंडर रिपीट होगा तो वो भी तो फिर सोमवार आना चाहिए। अब ये बताओ, ये कौन सा दिन? अंतिम दिन नहीं आया। अंतिम दिन क्या है? अब फिर अगला अगली शताब्दी स्टार्ट होगी, वो 500 वाली, अगर 400 वाली स्टार्ट होगी, 499 तक। तो रविवार के बाद क्या हो? वो रखा सोमवार। फिर 400 साल बाद फिर कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। 400 साल बाद फिर कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। 400 साल बाद कैलेंडर रिपीट हो। ये बार बार पूछे जाओ। अच्छा अब इस भी सवाल पूछे जाओ इतनी सी टेबल तभी। ऐसा कौन सा दिन है इसमें 400 सालों में जो प्रथम दिनों में भी आ रहा है, अंतिम दिनों में भी आ रहा है? हाँ, ये भी सवाल पूछा है। मंडे एक ऐसा दिन है प्रथम दिनों में भी आ रहा है, अंतिम दिनों में भी आ रहा है। समझ गए? ठीक। बात समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत है कहाँ तक? इस तरह सवाल पूछे भी जाएंगे, पूछे जाते हैं। पता कर, नोट कर लो बस। चलो, जिस बच्चे पे एग्जाम की तैयारी के 2 साल है ना और 3 साल है, उसे मेरे हिसाब से एक भी साल गंवाना नहीं चाहिए। वो चाहो तो उसके पास इतना टाइम हो, चाहो तो ऐसा रिकॉर्ड कायम कर सके जो कोई नहीं कर पाया पूरे भारत के अंदर, जो अपनी तैयारी को 2 साल दे रहा पूरा। इतनी खतरनाक आंसर राइटिंग कर लगा, लिख ही नहीं पाया। शुरू के टॉप 10 मैंने कोशिश करा, हो सकता है उसकी एक ही रैंक आ जा। बहुत लगनशील बच्चा उसमें, जिसके पास 2 साल है पूरे, जो तय करके दे रहा तैयारी को पूरे। जो बच्चा 2 साल तार देगा तैयारी के भीतर पूरा सब कुछ छोड़ देगा उसके लिए कि बस आंसर राइटिंग उससे उसको लौट जाएगा पूरा का पूरा। वो तह तोड़ देगा एग्जाम में। 1 से लेकर 10 तक के रैंक, बीच में रैंक आ गई। उस लोग सदियों तो क्या रखा, नाम बोर्ड पर लिखा जाओ वहीं सुनहरे अक्षरों में अमर हो जाओ। जिस पर 2 साल है ऐसी आंसर राइटिंग हो जा, लिखते 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 मून पत्थर पर गिरा ना उसको सुराख कर दे,
2 साल तक जब उसी एक चीज को रगड़ हो जाएंगे, वही संविधान की कॉपी बार बार, वही फिर हम इकोनॉमिक्स की कॉपी, वही बार बार हम उसी चीज को बार बार रिपीट करते चले जा रहे, वही चीज बार देखते चले जा रहे। समझ में आया बात? या तो जो सिलेबस है ना, उसे करंट के साथ जोड़ते रहो, टच करके बार 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 शुरू करो, इतना पक्का हो चुका होगा तुम्हें खुद ही नहीं पता तुम लिख क्या रहे, इतनी कनेक्टिविटी बन चुकी होगी तुम्हारे दिमाग में, डाटा जा चुका होगा। एक दिन तुम इतने फराटा दाड़ हो चुके हो, ऐसा कोई भी टॉपिक दे जिसको तुम लिख नहीं सकते, हर टॉपिक पर। एक बच्चा तैयारी करने बैठा, पहले 1 साल तैयारी करा, अटेम्प्ट दिया, बहुत सीरियस होगा, उसका निकल गया। जब उसका निकल ही गया तो फिर रैंक इंप्रूव करने खाते उसने 5 साल क्यों लगा दी? 5 साल में 18 रैंक, 22 रैंक। इसका मतलब है उसकी आंसर राइटिंग जो एग्जामिनर वो समझ चुका होगा, उसकी गुणवत्ता बढ़ चुकी, और वही चीज तुम्हारे पास है। अपने माइंड को ना इस तरह ट्रेन कर लो कि इस टॉपिक को उठाकर आराम से लिख सको। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट क्या रहा, इस चीज को मैं सीख क्यों नहीं रही, बिना देखे मैं क्यों नहीं लिख सकती। अब थोड़ा ही उठाकर कॉपी में साफ साफ लिखते चले जा रहे। अब पढ़ने के बाद बंद कॉपी, अब बता दिमाग में कितना बचा, वहां तो मेहनत करनी नहीं। ऐसे समझ लो, हमने पूछा बताओ हेडक्वार्टर कहाँ से, लखनऊ की जगह पाकिस्तान में बता रहे बैठे हुए, तो पता कैसे रहेगा? ऐसे समझ लो, पूछा पूरा पूरा कहीं मैंने फिक्की के बारे में, फिक्की की फुल फॉर्म पता नहीं, पढ़ रहे नाबार्ड के बारे में फुल फॉर्म पता नहीं उसकी, सिडबी का पढ़ गया, सिडबी की फुल फॉर्म पता नहीं क्या है। आगे तो क्या पढ़ोगे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस काम के लिए आया गया, हर चीज मनुष्य से जुड़ी हुई, पूरा सिलेबस है ना, सिरा आम आदमी तक कनेक्ट है, सब टोटल आम आदमी तक कनेक्ट है। ये बात इकोनॉमिक्स की वीडियो पढ़ के पता लग जाएगी तो, इतना साधारण है सब। है कोई ऐसी चीज जो आम आदमी तक कनेक्ट हो? सारी समस्या यही तो, धरातल पे ही तो। उससे क्या करो, तुम समस्या को देखना, ऑब्जर्व करना, उसी कनेक्टिविटी अपने दिमाग में करके कॉपी पर उतारना सर। जब तक नीतियां को नहीं समझ सकते ना, तो नीतियां कभी बना नहीं सकते, और जब तक नीतियां नहीं बना सकते अपनी तरफ तो सोच कर, तब तक प्रशासक नहीं बन सकते, तब तक नौकरी बनोगे। ऐसा समझ लो, तब तक समाज में घुस करते फिरोगे, फलाने की लौंडी की नौकरी लग गई, बजा लिया ढोल तुम इसे उठाकर, पता लग रहा है वो नौकरी के बाद 2 साल बाद झाड़ू मार रहा वहां जहां नौकरी लगी थी। समझ में आया बात है? क्योंकि इनकी सोच भी हाँ ना, नैरो माइंड सेट रखते हैं। तो अपना नैरो माइंड सेट नहीं रखना, इतनी छोट सोच नहीं रखनी, ऐसा दायरा बड़ा करना। हर दिन तुम्हारे सामने प्रॉब्लम खड़ी आके होगी, आज ये प्रॉब्लम आ गई, आज भी प्रॉब्लम आ गई, आज मेरा शरीर सही नहीं है, आज मैं बुखार हो रहा, भाड़ में जाओ, कंटिन्यूटी पढ़ाई का मेन चीज तो कंटिन्यूटी। ऐसा दिखा दूंगा जिसकी हालत बहुत खराब है, हॉस्पिटल में कॉपी लेके पड़े हुए तुम। मान लो तुम 2 साल तैयारी कर दी तुमने, 2 पीरी दे दिया तुमने, होगा जाओ, जैसे ही होगा अगले साल बात पता चला 15 दिन बाद तुम्हारी हालत खराब होगी, तुम हॉस्पिटलाइज होगे, और तुम बता इस बार तुम्हें पेपर देना बहुत जरूरी, और तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट, और तुम्हें पता तुम 10 दिन बाद ठीक भी हो जाओगे, तो तुम्हारा दिमाग इस तरीके से काम करेगा, बेड पर कॉपी लेके पढ़ोगे। टारगेट के साथ माइंड सेट हो ना। समझ में आया बात है? तुम पता लग रहा है ना, अब मेरे पास दिन में कोई काम नहीं है, कॉपी पर सीधा। अब रात को इस टाइम तक कि मुझे नहीं लगता मैं इतना झेल सकती हूँ, क्योंकि मैंने पहले समझा रखा है 17 साल की अवस्था के बाद, अभी तो मेच्योरिटी 16 साल के बाद, 16 साल से लेकर 34 साल तक बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कह रहा है ना मैं थक रहा, तो यहाँ तो थकाओ, यहाँ तक अभी थका ही नहीं अंदर है ही नहीं। रिसर्च बताती है। आगे चलते हैं हम, अब कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे कैलेंडर में, वो भी समझ लो। समझ में आया बात? या 2 साल बताया तो, एक बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ हिंदी मीडियम में, 2 साल पूरे लिखता रहा, लिखता ही रहा, 34 रैंक आई थी उसकी हिंदी मीडियम में, 2011-12 के आसपास हो, 11 के आसपास। समझने की बात, 2 साल तक लिखता ही रहा सब कुछ छोड़, अब लिखता रहा। बच्चे पढ़ते नहीं, मुझे अखबार पढ़ना क्या, पढ़ना तो सीख पहले, पढ़ने की आदत डाल, तू यही पढ़, सारी न्यूज नहीं पढ़ सकता न्यूज पेपर में, तो यही पढ़ एक युवक युवती लेकर फरार, कि मैंने थोड़ा ही कर रहा तुझे पढ़ तो पहले। दिमाग में पहले सेट कर दिया गया, हाँ वो तो इतनी बड़ी पढ़ाई, ये तो पढ़ाई होती ही नहीं, ये तो छोटे लोगों का काम नहीं है, वो तो बड़े लोग चाहिए। अच्छा वे सुनना खावा क्या, रोटी नहीं खाते हैं। अच्छा पहला दिन याद रहेगा और अंतिम दिन याद रहेगा किसी भी शताब्दी का, आराम से निकाल लोगे। मैं सवाल या क्वेश्चन पलट रहा हूँ, मैं पहले समझ लो कि मैं तुमसे पता करना चाहता हूँ
इस शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा, तुम पता करना, बताना। चले 27वीं शताब्दी, 2700 होगा लिखेंगे, 2700 लिखेंगे का पहला दिन, का पहला दिन कौन सा होगा, सोच दिमाग को जोड़ डालते हैं। पहला दिन और अंतिम दिन और अंतिम दिन, पहले हम इसका अंतिम दिन निकाल लेंगे। आया समझ में? अच्छा ये बताओ, अगर हमने 26वीं शताब्दी का अंतिम दिन निकाल दिया तो 27वीं शताब्दी का पहला दिन निकल जाएगा। समझे क्या कहने को उसके जा रही है? मैं कह रहा हूँ 26वीं शताब्दी का, यहाँ 27वीं पूछी उसने, मैं पूछा 27वीं शताब्दी का पहला और अंतिम दिन निकाल लो। तो पहला दिन तो मैं जब निकाल सकूँ इसका 27वीं शताब्दी का, जब मुझे 26वीं शताब्दी का पहला दिन अंतिम दिन पता हो, तो क्यों ना मैं 26वीं शताब्दी का अंतिम दिन निकाल लूँ पहले। अब बताओ 26वीं शताब्दी क्या लिखेंगे, 2600 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? अब बताओ 2600 लिखेंगे, 2600 कैसे लिख सकते हैं हम, 400, 4 चौक 16, 4 छिंग 24, 6 बार 2400 बैठ गए हैं, और 2400 में क्या जोड़ देंगे, 200, इसका तो जीरो बन जाएगा, क्योंकि 0 गुना 6 प्लस के, क्योंकि 400 का जीरो नहीं होता क्या, 200 बताओ, 200 का 200 कितना हो, 3, तो इसे सबको जोड़ कर देखेंगे, जीरो बैठा है, जीरो में 3 जोड़ेंगे, 3, 3 पर क्या होगा, 3 पर बुधवार। अब मुझे एक बात बता दो, ये बुधवार 26वीं शताब्दी का अंतिम दिन है नहीं है, 26, तो अब ये बुधवार 26वीं शताब्दी का अंतिम दिन है, तो 27वीं शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा, बुधवार के बाद क्या आएगा, बृहस्पतिवार। कॉमन सेंस गाइस, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, यू कैन इजीली सोल्व दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, 27वीं शताब्दी होगी, पहला दिन क्या होगा, थर्सडे। ओके गाइस, अब अंतिम दिन पता करना तो पता ही कर लोगे, आया समझ में? 400 की 6 में गुणा करोगे, 400 2400 हो जाएगा, 24 में तो 300 जोड़ोगे, वो तो जीरो हो जाएगा, 300 पर क्या होगा, 300 पे 300 पे 300 पे एक पर क्या आता है, सोमवार, आंसर सोमवार, है ही नहीं कुछ। ओके गाइस, तो पता कर लोगे, तो कोई सी भी शताब्दी का अंतिम और पहला दिन निकालना आराम से निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे? जैसे मुझे निकालना 29वीं शताब्दी का पहला दिन, तो तुम 29 की शताब्दी का पहला दिन नहीं निकाल लेंगे, तुम पहले क्या करेंगे, 28वीं शताब्दी का अंतिम दिन निकाल लोगे, फिर आगे जोड़ को उसमें भाग जाओगे। गाइस कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। ओके गाइस, प्लीज रिटर्न एस। आ जाओ और सुनो, और किस तरह के सवाल आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और इस तरह के बहुत सारे सवाल रखे जाते हैं। मान लो अगर मैंने अपना जन्मदिन, किसी बंदे ने अपना जन्मदिन मनाया, किसी कोई फेवरेट डेट है? एक आधी तो डेट ऐसी होगी जिससे वैसा भी याद रहा हो, 14 तारीख को छोड़ दो, 14 तारीख सबको याद रहा। नहीं, मेरी जिंदगी में 4-5 डेट ऐसी है आराम से जो मैं कभी नहीं भूलता, सही बात है। एक वो जिस दिन मैं बहुत दुखी हुआ था, मैं बोर्ड पर लिखने नहीं जा रहा उस डेट को भी। तेरी तो आदत खराब है बचपन से। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, उसमें ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। तो ऐसी कोई डेट होगी, उस दिन वही दिन होगा, और ऐसा कब वो दिन उसी डेट को कब आगा, डेट वही हो लेकिन सन बदल जाए, वो कौन सा सन होगा, आराम से समझो शांति के साथ। मान लो अगर हम कहें तुमसे कि 10 जनवरी, ध्यान सुन लो, 10 जनवरी किसी बंदे ने अपना बर्थडे 10 जनवरी को मनाया, और मनाया पता कब, 2004 में, 2004 में मनाया उसने अपना बर्थडे। कब बनाया, 2004 में। लेकिन इत्तेफाक तो उस दिन पता क्या था, उस दिन था सोमवार, क्या था ना, शनिवार था। हाँ। मान लो किसी इंसान ने अपना जन्मदिन मनाया, ऐसे सवाल मिलेंगे तुम्हें जरूर। एक इंसान ने अपना जन्मदिन, कोई भी, वो रमेश, मुनेश, सुनेश, सुदेश, काजल, ऐसे बदलो कुछ भी है, फलाना ढिमका कुछ भी, इन्होंने अपना जन्मदिन 10 तारीख को 2004 को मनाया। इत्तेफाक से पता लग गया पिछले साल इसका जन्मदिन ना शनिवार को था। अब यह इंतजार कर रही, मुझे वही सन चाहिए, अगले साल इसका जन्मदिन आगा, जरूर थोड़ा ना उस दिन शनिवार होगा, अगले साल जन्मदिन तो आगा, 10 तारीख भी होगी, जनवरी भी होगी, ये बात श्योर है उस दिन शनिवार होगा। यह कह रही मुझे उसी दिन का इंतजार है, वो कौन सा सन होगा फिर, जिस दिन वही दिन आगा बिल्कुल, और वही दिन का मतलब सेम कैलेंडर कब रिपीट होगा, समझने का मतलब। इसका मतलब इसे 10 तारीख चाहिए, 10 जनवरी चाहिए, इसे सन नहीं पता कौन सा हो, लेकिन इसे क्या चाहिए, इसे शनिवार चाहिए, शनिवार होना चाहिए उस दिन, ऐसा समझ। यानी काजल है जो, इसने अपना जन्मदिन 10 जनवरी 2004 को मनाया था, उस दिन शनिवार था, या शनिवार को जन्मदिन मनाना चाह रही, उस दिन शनिवार ही होना चाहिए,
लेकिन 10 तारीख भी होनी चाहिए। इसे पता करना फिर वो कौन सा साल होगा जब उस दिन शनिवार ही होगा, वो 2005 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। इसका मतलब वो तो नहीं पूछ रहा है कि 2004 के बाद कैलेंडर कब रिपीट होगा। ये तो मैंने आराम से समझा रखा तुम्हें। इसका तरीका मैंने तो सुन लो, ध्यान लगाकर। इसका तरीका क्या है, आराम से समझो प्यार से। 4 है, तो जो 4 है ना, ध्यान से, 4 मैंने तुम बताया था 2000, ये लीप वर्ष है नहीं है। और जब लीप वर्ष 2004, तो 2004 लीप वर्ष, तो लीप वर्ष का जो वो विषम दिनों की संख्या कितनी हो, समदिनों लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2। 2005 के बाद 2005 में कितनी होगी, 1। 2006 में कितनी होगी, 1। 2007 में कितनी होगी, 2008 में 2। जोड़ के देखो 7 होगा, 2 4 2 और 2 4 हो गए, 4 और 1 5, 5 और 2 7 हो गए ना। इसका मतलब 2008 में अपना जन्मदिन मनाएगी। 2008 तक आया, यहाँ तक 2008 आया नहीं, 2008 के बाद क्या आएगा, 2009 आएगा। तो 2009 में फिर अपना जन्मदिन मना गया, उस दिन शनिवार होगा। पहले यहाँ तक उन्होंने बताओ कितना आया, यहाँ तक जोड़ने के बाद। ये बात कब की, ये वाली बात 2004 की, या 2000 या कब की, 2005 की, या कब की, 6 की, या कब की, 8 की। तो ये बताओ इसके बाद, तो ये 8 तो पूरा हो चुका, 8 तो पूरा हो चुका। अगला सन कौन सा आने वाला, 9। 7 तो पूरा कट गया, क्योंकि पूरे 7 बैठ रहे, तो 7 तो 7 पूरा कट गया, 0 आएगा। इसका मतलब 8 के बाद क्या आने वाला, 2009 आने वाला। तो 2009 में ना जो काजल अपना जन्मदिन शनिवार को मनाएगी, पक्की बात है। तो ये तरीका, क्योंकि इसका मतलब वो सवाल क्या पूछा है, सवाल ये पूछ रहा है वो कैलेंडर किस दिन रिपीट होगा। बात समझ में आई है। डेट बिल्कुल सेम रखेगा, वो दिन भी सेम रखेगा, सन पूछेगा तुमसे कौन से साल में अपना दिन सेम दिन मना गया। इसका उसकी भावना है, समझो सवाल की कहना चाह रहा, ये कह रहा कौन सा साल का कैलेंडर रिपीट होगा। इसका मतलब 2004 का 2009 कैलेंडर रिपीट होगा। ठीक है। लेकिन मेरे पास एक तरीका और भी है, मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ, तुम आराम से देख के पहचान लोगे। तरीका ये भी यूज कर सको तुम, ये कहीं भी रख जाएगा। और जो टेबल लगाने जा रहा हूँ उसमें इस ड्रामे को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। उस टेबल को, उस तरीके को देख लो क्या है वो तरीका, ये मैंने पहले सिखा रखा। अब जो मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ वो तुम्हें सब चीज क्लियर कर देगी वो तुम्हारा, बस लीप ईयर पता होना चाहिए। उसने मैंने बहुत डांटा था, लीप ईयर तो 1 ज्यादा, 2 ज्यादा, 3 ज्यादा। सन 2000 में लीप ईयर होगा, फिर 4 साल बाद 2004 साल बाद लीप ईयर होगा, 2004 के बाद 8 होगा, उसके बाद 2012 होगा। मैंने पूछा 2013 जो लीप ईयर है, वो लीप ईयर 2013 लीप ईयर था कितना ज्यादा, 2013, क्योंकि 2012 में आया था लीप ईयर। समझ में आया बात है। 2015 लीप ईयर था कितना ज्यादा, 16 ज्यादा। तब उल्टा 2012 में था नहीं, तो 3 ज्यादा, 4 ज्यादा, 3। बस इतनी सी बात बतानी तुम्हें, तो यहाँ भी इस तरह करना। काजल पढ़ रहे चल, तो टेबल को ध्यान से देखना। तो ट्रिक भी है, ठीक, या ट्रिक भी समझ लो। बात चल रही है अगर 28 फरवरी तक की, हाँ 28 फरवरी तक की बात चल रही है, जनवरी फरवरी की बात चल रही, और बात चल रही है 28 फरवरी तक की। 28 फरवरी भी आ जाएगी तो भी से कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ट्रिक का फटाफट आंसर निकल जाए। समझ में आई बात है। मतलब यहाँ सवाल में आया जनवरी, 10 जनवरी की जगह आया, 10 जनवरी की जगह 15 जनवरी, जनवरी का कोई सी डेट आ जाए। फरवरी में 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 18 फरवरी, 16 फरवरी, 28 फरवरी, 29 फरवरी नहीं है ना, 28 फरवरी तक, 28 फरवरी तक, 27 फरवरी आ जाए, 28 फरवरी तक, तो जब भी आ जाए तो तब ये ट्रिक यूज करेंगे जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। सीधा तुरंत सन में कुछ संख्या बताऊंगा, जोड़ के तुरंत आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हें टेबल याद होगी आराम से, बहुत आसान है। ऐसी टेबल मैंने पहले भी याद करवाई थी तुम्हें, लेकिन यह टेबल उससे अलग है। यहाँ लिखा हुआ ना 28 फरवरी, 28 फरवरी तक। चलो यहाँ लिखा हुआ लीप ईयर, यहाँ तुम लीप ईयर लिखोगे। लीप ईयर समझ गया तुम, लीप ईयर जानते हो जो 4 से डिवाइड हो जाए। इस वाली टेबल में हम लिखेंगे लीप ईयर +1, लीप ईयर +1, लीप ईयर +2, इसमें लीप ईयर +3, लीप ईयर से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा। 4 साल बाद तो फिर वही लौट का जाएगा। ट्रिक क्या है हमारी, अगर लीप ईयर हुआ तो सीधा 5 जोड़ देंगे। वहां देख लो लीप ईयर नहीं आता, 4 में कितना जोड़ा है, 5, आंसर क्या आएगा, झंझट खत्म हो। समझ में आया बात है। सिंपल, खत्म।
प्लस के 6 जोड़ देंगे, प्लस के 6 जोड़ देंगे, प्लस के 11 जोड़ देंगे, या ट्रिक 5 6 6 11, 5 6, झंझट खत्म। कोई सा सवाल कर लो, बस चेक कर लेना कि लीप ईयर से 1 ज्यादा, लीप ईयर से 2 ज्यादा, लीप ईयर से 3 ज्यादा। यस मैम, यस मैम, प्लस लगाऊंगा यहाँ। लो समझ आई बात यार। अगर किसी बंदे ने अपना जन्मदिन, चलो मैं अपनी कोई फेवरेट डेट लिखने जा रहा हूँ, ऐसे समझो 10 फरवरी 2014, नहीं 14 फरवरी लिख लो यार, क्या यार किसी को इस तरह नहीं करना चाहिए। 2012 लिखो यार यहाँ से, लीप ईयर है ना, ऐसे समझ लो। मैंने पहली बार 14 फरवरी 2012 को ना पहली बार वैलेंटाइन डे मनाया था, तो मैंने गिफ्ट दिया था किसी को, दिया था गिफ्ट, क्या दिया था, गिफ्ट दिया था गिफ्ट। और मुझे पता लगा उस दिन, पता क्या था, सोमवार। पता करना मुझे, तारीख 14 फरवरी हो, तारीख कितनी हो, 14 फरवरी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है, 14 फरवरी डेट होनी चाहिए। फिर दोबारा मुझे पता लग जाए मेरा मेरा तो ब्रेकअप हो चुका, रात गई बात गई, 2012। अब मुझे पता करना, मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ, दिन वही दिन आना चाहिए बिल्कुल, सोमवार ही चाह रहा मुझे, लेकिन सन नहीं पता। उसके बाद मुझे पता करना, इस बार गिफ्ट नहीं देना, मेरा मूड है, बस पता करना मुझे कौन सा सन था वो, सन पता करना मुझे। इस बार मैं खैर गिफ्ट लेके बैठा हुआ, सोमवार का इंतजार कर रहा है, आए समझ में। तो 2012 के बाद तुम बता सकते हो क्या कि वो कौन सा सन होगा कि जिस 2017 में मैं गिफ्ट दूंगा, ऐसे समझ में। बस अफसोस ये हो कि 2012 में गिफ्ट किसी और को दिया, 2017 में किसी और को दिया, समझ आई बात है। 2012 में किसी और को दिया था, 2017 में किसी और को दिया। अब बताओ 2017 में जब मैंने जिसे गिफ्ट दिया होगा, मुझे पहली वाली की याद आई होगी नहीं आई होगी? अरे सोमवार नहीं गया यहाँ से, तो ऐसा याद करूंगा कि सोमवार को उसे पहली बार मैंने रिंग दी थी, इसे 2017 में से भी पहली बार रिंग दी, आया समझ में। फिर उसे रिम दिया, साइकिल का टायर दिया इतनी तोहीन ए चुप। ठीक, अब बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? मान लो मुझे पता लग चुका कि मेरी फ्रेंड का जो बर्थडे था 17 तारीख को था, इधर देख लो, 17 फरवरी, 17 फरवरी को था। उसका बर्थडे था 2000 नहीं 1997, 1997 में उसका बर्थडे था। 96 लीप ईयर नहीं होता, 96 में जोड़ेंगे लीप ईयर से कितना ज्यादा। और उस दिन मुझे पता लगा, जिस दिन उसका बर्थडे था ना, मेरी फ्रेंड का जिस दिन बर्थडे था, ऐसा समझ लो मैं उस दिन उसके लिए मोमो लेके गया था। हाँ, मोमो की तो पत्ती 1985 हो गई थी फिर को, 1997 में उसका बर्थडे था, ये बर्थडे था उसका, ये मनाया था। पिछले दिन की बात बता रहा हूँ मैं तो पैदा भी 1998 में हुआ, सुन लो। तो सुबह मोमो, हाँ मुझे पता लगा पिछले जन्म की बात है। 17 फरवरी 1997 को ना सैटरडे था, तो मुझे पता लग चुका 17 फरवरी को ही मुझे अपना उसका बर्थडे मनाना और इंतजार करना, चाहे कुछ भी हो जाओ, मर जाओ मिट जाओ, इंतजार करना। मुझे सैटरडे चाहिए, मैं शनिवार को जन्मदिन मनाऊंगा, नहीं मनाऊंगा, नहीं तो कट्टर हूं मैं, 17 फरवरी चाहिए मुझे, ऐसा समझ लो, 17 फरवरी चाहिए। क्या 2000 तो दिन होना चाहिए सैटरडे। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं मोमो दोबारा कब लेके जाऊंगा? बड़े बदतमीज आदमी हो गए, बड़े हरामी हो
बताओ, बड़े हरामी हो। इधर देखो 2003 तुम्हें कैसे पता लगा? 6 जोड़े तुम 97 में 6 जोड़ेंगे, 7 और 6 13, 2003 में फिर वही दिन वापस लौट का। तो दिन में ही वापस लौट का जा। कोई लोग क्या है ना पुराने दिन वापस लौट कर नहीं आते, कैलेंडर तो रिपीट हो कैलेंडर तो रिपीट हो रहा है। लोग कहते नहीं आते जिनके पर एक बोझा फलाना तेरे बैठ के यार वे दिन कभी लौट के वापस नहीं आते। अरे भाई कैलेंडर 4-2 साल बाद रिपीट हो रहा है। क्या सीन हो रहे? ये सीन खान देखने छोड़ दो, पढ़ लो, उम्र देख लो अपनी। ठीक, चल पढ़ लो, चल चल। आ जाओ, ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। मान लो 17 फरवरी, 17 बहुत डेट हो गया यार, 17 मार्च, चलो 17 मार्च, 17 मार्च 2022 को ले लो। 17 मार्च 2022 को मैं पहली बार घूमने गया अपनी फ्रेंड के साथ। और मुझे पता लगा उस दिन, पता क्या था? शनिवार था। शनिवार ज्यादा हो रहा है, शुक्रवार था उस दिन। तो तुम बता सकते हो कि इसी डेट को मुझे शुक्रवार को जाना घूमने, चाहे कुछ भी हो जाए, शुक्रवार को जाना मुझे, और 17 ही मार्च चाहिए मुझे, बिल्कुल वही ऐसा बचपन। और दोनों हमने एक प्लेट में खाना खाया था, समझ की बात? यह एक प्लेट में खाना चाहिए था। तुम बता सकते हो शुक्रवार कब लौट का आया? 2000 उम्र तो देख लो मेरी। यानी 2028 में मैं दोबारा फिर एक ही प्लेट में बैठ कर खाना खा रहे होंगे हम। 5 साल बाद भाई सर, 6 28 23 चल रहा है। दो 2015, अब 2015 वाला उठाता हूँ, 3 है ना? 2015 3 ज्यादा होगा ना लीप ईयर से। 10 फरवरी 2015। हाँ, मैं अपनी फ्रेंड को पायल दी, पायल डायमंड भी दी, डायमंड की रिंग दी। डायमंड की रिंग दी। और उस दिन पता कौन सा दिन था? संडे का रविवार। रविवार था उस दिन, रविवार छुट्टी थी उस दिन, इतवार था, इतवार। मैं चाह रहा हूँ वो दिन दोबारा फिर वापस लौट का हो। बताओ, बता सकते हो कब वो लौट का आएगा मुझे? बस सन बता देना तुम मुझे, मैं दोबारा फिर रविवार चाहता हूँ। 2000, वाओ, मुझे सीधा लग रहा है शादी हो गई तो। तो तुमने क्या करा, 15 में ना 11 जोड़ दिया, 3 साल आ रहे, बहुत टाइम है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो 2026 में लौट का आएगा वही। ये टेबल तक समझ में आई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आया बात? क्या दिक्कत है? मुझे दिक्कत है, पूछो क्या दिक्कत है? इतने लीन होंगे तुम मेरी कहानी में, तुम भूल गए। हाँ, 28 फरवरी लिखा है मैंने, यहाँ मार्च लिख दिया। 28 फरवरी साहब तो लिखा हुआ है यहाँ से, तो यहाँ मैं फरवरी लिख रहा हूँ यार। फरवरी की जगह जनवरी भी ले सकूँ। नोट करो इस टेबल को। अभी 29 फरवरी वाला आगा, 29 फरवरी के बाद क्या होगा ये सब देख लो। अगर बात आ जाए 29 फरवरी तक, 29 फरवरी के बाद 28 फरवरी तक तो ही नहीं लेंगे, 28-20 में इंक्लूड करेंगे। अगर बात आ जाए 29 फरवरी तक, 29 फरवरी के बाद, 29 फरवरी नहीं है, 29 फरवरी के बाद, 29 फरवरी अलग से समझाऊंगा। 29 फरवरी के बाद, 29 फरवरी के बाद क्या आएगा? 1 मार्च, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जोड़ना जो बता रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ। ट्रिक देख लो, ट्रिक भैया, प्लस के 6, यहाँ 5 जोड़ा था, देख लो, प्लस के 6। बात 29 फरवरी की आएगा ना, एक दिन आगे बढ़ जाएगा। 6 तो कितना जाएगा यहाँ से? नहीं आने का, प्लस के 6 जाएगा, ठीक है। ट्रिक है 11 और यहाँ जाएंगे प्लस के 5। ये ट्रिक याद रखनी तुम। ट्रिक को रट्टा मार लो,
56 56 611। अरे क्या है 66 115। अरे ऐसे याद कर लो, 5 6 6 11, 5 6 6 11, 6 6 11 5, 5 6 6 11, 6 6 11 5, 5 6 6 11, 6 6 11 5, 5 6 6 11, 6 6 11 5। नहीं एक आधा जोकर तो क्लास में चाहिए ही, इनके जैसे कि बहुत हो सकता क्लास में। एक आधा उठा लो मैं इसमें से। देखो मैं 29 फरवरी के बाद का उठाऊंगा भैया, मार्च का, मई, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, ऐसा समझ। तो मैं 17 जनवरी को जाएगा जून में, इस बार में फरवरी उठा लूंगा। फरवरी तो उठा लूंगा, फरवरी जो उठाऊंगा ना 29 फरवरी के बाद कुछ चलेगा ही नहीं फरवरी, तो मैं मार्च ही उठा लूंगा, ऐसा समझ। चलो अब तुम बताना तुम ये कहाँ जाकर फिट होगा, इसमें बताना कौन सी ट्रिक। अगर लीप ईयर से 1 ज्यादा हो 6 जोड़ेंगे, लीप ईयर से 2 ज्यादा होगा 6 जोड़ेंगे, लीप ईयर से 2 ज्यादा 2 ज्यादा होगा 11 जोड़ेंगे, 3 ज्यादा होगा तो 5 जोड़ेंगे। सवाल पा जाओ। मान लो 2022 में 17 मार्च को 16 मार्च को मैं घूमने गया, 16 मार्च गया घूमने में, समझ आई बात है। और घूमने गया सबसे पहले जाकर मैंने दिल्ली में लस्सी पी, ऐसा समझ लो, लस्सी पी। अब पीछे तो उसका बाप आएगा, ठीक है जिसके साथ लस्सी पी। और उस दिन मुझे पता लग गया, उस दिन शनिवार था। क्या था? शनिवार था। ये तो बात पता लग गई। 28 इस वाली ट्रिक, ये वाली ट्रिक तो लगेगी इसमें, 5 6 6 11 ये तो लगने की नहीं इसमें, क्योंकि वहां तो 28 फरवरी थी, यहाँ मार्च की बात चल रही ना। तो बताओ अगर यही बात है 16 मार्च 2022 को, तो फिर क्या करूं मैं क्या करूं 16 मार्च को दोबारा फेर में, बता सकते हो तुम? 16 मार्च को दोबारा फेर में चाह रहा हूँ, शनिवार को फेर में लस्सी पीऊं बैठ कर उसके साथ। 2000 बस ठीक है, उस टाइम पर तो जागतों के साथ बैठ कर लस्सी पिएंगे 2000 कितना होगा? 33। कितना जोड़ा तुमने? कैसे 11 क्यों जोड़ा भैया? लीप ईयर से कितना ज्यादा आयो? तो 2 ज्यादा, लीप ईयर से 6 जोड़ेंगे ना। हाँ 11 जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे, सही सही जोड़ा तुमने यार। अच्छा जी 2033 में बैठ के लस्सी पीऊंगा मैं। उतारो उतारो, कुछ नहीं हो सकता हमारा यार। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसके अंदर? अब मैं सवाल को थोड़ा बदलने जा रहा हूँ और तुम बताना इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा कि वही दिन कब लौट का आएगा दोबारा। आज समझ में, कहते हैं लोग दिन लौट कर नहीं आते, लोग दिन लौट कर आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे? 400 साल बाद कैलेंडर रिपीट हो, जो कह रहे हैं दिन लौट कर नहीं आते, वे दिन कभी लौट कर नहीं आते। जो एक बार बीत गया तो बीत गया, दिन लौट कर नहीं आता, आगा लौट कर, मेहनत करो चुपचाप, जा लबासना, चाबी जिस दिन मिलेगी सारा दिन लौट का जाएगा, ऐसे समझ लो। जाना लबासना, जिस दिन चाबी मिलेगी ना हाथ में लबासना की, या चाबी हाथ में लबासना की, और वहाँ क्वार्टर मिलेगा और ऐसे खिड़की खोल रही होगी बाहर, और सेल्फी लेकर ना देख रही होगी ठंडी ठंडी हवाएं, और सेल्फी खींच के मुझे भेज दी होगी, मैं तुरंत ब्लॉक मार दूंगा कहेंगे अब रोक कर दिखाऊं मुझे तो ना पहले डीपी लगाने दी ना स्टेटस लगाने दी ए चल जिंदगी खराब कर दी मेरी। तो तुम बताना कहाँ का पड़ेगा सवाल यूं, तुम बताना। अगर रोहन हुई, रोहन रोहन ने अपना बर्थडे बनाया 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2023। उस दिन पता क्या था? उस दिन था बुधवार। अब रोहन की इच्छा क्या है? वो अपना बर्थडे उसी तारीख को मनाना चाह रहा। ऐसा वो कौन सा साल होगा जिस दिन उसका बर्थडे उसी दिन होगा? वो साल पूछ रहा है, सेम दिन चाहिए उसे। रोहन ही है, 15 अगस्त को अपना बर्थडे मनाना चाह रहा। ऐसा समझो 15 अगस्त को सन नहीं पता उसे, पूछ रहा है, बार बार रो रहा है, मम्मी बताओ ना, पापा बताओ ना प्लीज। रोहन इज माई चाइल्ड। ओके 2023 नहीं आया, 2027 ले लो, समझना की बात है, 2027 है यहाँ से, बुधवार को पैदा हुआ
बुधवार को पैदा हुआ तो बुधवार को मतलब तो उसका जन्मदिन मनाया जाता है, तो बताना तुम कौन से साल में फिर बुधवार फिर लौट का आगा। हाँ समझ लो, अपनी मम्मी के साथ लड़ रहा है, उसकी माँ मुझे फोन लगा रही है, ऐसे मुझे देखो ना ये हमारे साथ लड़ रहा है और ये ड्रामा है, फलाना है, ढिमका है। इंग्लिश बोल रही हो तो व्हाट यू मीन। मैंने कहा लकड़ी देखी, लकड़ी क्या घर में पड़ी हुई तू तो डिग डंडी हो जा से। वो बोले व्हाट यू मींस, व्हाट यू मींस। ए चुप, कौन सा साल होगा वो, ये वाला पोर्शन होगा। यूं बता दो लीप ईयर से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा तो कितना जोड़ेगा, 7 और 5 12, यानी 2032 में, 2032 में। समझ में आई बात यार, ठीक। उसकी माँ ने बता दिया 2032 में, फिर भी मान नहीं रहा रोहन। समझ आई बात यार। और पापा मम्मी हमको मार रही है, चलो नोट करो सर। याद रखना अगर 29 फरवरी आ जाए ना तो सीधा डायरेक्ट वो 28 वाली ट्रिक याद आ गई, क्योंकि वो फिर रिपीट बीच में नहीं आने का। जैसे तुमने नाम सुना होगा कि 1900 लीप ईयर ही नहीं है, बताओ तुमने 1896 लिखा होगा, ये तो लीप ईयर है। इसके बाद लीप ईयर कब आगा, 4 साल बाद आना चाहिए, तो 4 साल बाद आगा तो उसका मतलब 1900 आना चाहिए। 1900 लेकिन लीप ईयर ही नहीं है, काट कर देख लो 400 तो कट रहा। इसका मतलब 1901 2 ये भी नहीं है, 1904 आ जाएगा, 1900 ये तो बैठा है लीप ईयर, 3 आगा फिर 4 आगा, 4 कट जाएगा, 1904 4 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा तो कट जाएगा, फिर यही लीप ईयर होगा। कैलेंडर 1996 तो देखो कितने साल बाद रिपीट होगा कैलेंडर जाएगा, तो बीच में कुछ साल ऐसे आ जा। अगर 29 फरवरी आ जाए ना तो समझो बाउंसर बॉल भाग गई, सीधा 28 जोड़ देना। कितना जोड़ देना, अगर चक्कर में नहीं पड़ना फिर सीधे तरीके से चल जाओ, सिंपल तरीका नहीं समझा रखा है मैंने तुम्हें। समझ में आया बात यार। अगर तुमसे पूछने लगा बताओ 29 फरवरी, 29 फरवरी की बात आ रही तो लीप ईयर होगा पक्का, हो सकता है लीप ईयर से ज्यादा भी हो सकता है, जो थोड़ा ही ना, तो लीप ईयर से ज्यादा तो ये सिस्टम बैठेगा। और तरीका तो मैंने तुम बताया रखा है। 29 फरवरी आई पर सन 2003 आ गया। चलो 2003 को जो दिन आया था वो था सोमवार था। अब मुझे पता करना फिर वो 29 फरवरी चाहिए मुझे, फिर वो 29 फरवरी चाहिए, सन पता करना मुझे, और सोमवार को ही मैं फिर बर्थडे बनाना। क्या करूंगा बता, तो चुपचाप क्या करोगे, 3 के बाद उसमें 1 जोड़ोगे, ऐसा सिंपल तरीके से चलेंगे तो बाद में जाकर फिर 28 पे जाकर गड्डी रोकी, तो चुपचाप क्या करो 28 जोड़ दे सीधा। कितना जोड़ देंगे 28, 8 और 3 कितना बैठेगा 11, 2 और कितना बैठेगा 3, ऐसे समझो। उसके बाद कितना बैठेगा 2031 में कैलेंडर रिपीट होगा, फिर उस दिन सोमवार आएगा 29 फरवरी को। समझ नहीं बात है, ये बात नोट में अलग अलग लिख लेना कि जब 29 फरवरी हो जाए ना, तो जब 29 फरवरी हो जाए तो 29 या सिंपल तरीके से निकाल लो, फिर जोड़ेंगे बाद में जाकर, फिर वहीं जाकर बैठा गया हो, ऐसी संख्या पर जाकर रोकेंगे, यहाँ 700 कट जाएगी। समझ में आई बात है, सिंपल तरीके से चलेंगे तो मैंने 3 ट्रिक बताई दूंगा। पहले नंबर पर जब 28 फरवरी तक हो तो एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे 5 6 6 11। जब 29 फरवरी के बाद हो 6 6 11 5। तो ये बात फिर मैंने पूछा कि 29 फरवरी आ जा, 28 जोड़ दो सीधा आंसर। नोट कर लो 2004 कर लो ना, क्या दिक्कत हो रही है, ऐसा हो जाओ। वो तो तुम समझाया 28 जोड़ोगे, इसीलिए समझाया। हाँ सिर पे चढ़ जा, मैं आ गई बात समझ में आई है क्या कहने को। अब मैं इसे हटा रहा हूँ और क्वेश्चन लिखवाने जा रहा हूँ। अब प्रैक्टिस मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। मिसलेनियस जानते हो, मिसलेनियस का मतलब विविध प्रकार के प्रश्न, मिले जुले प्रश्न। विविध ने जब एक्सरसाइज पढ़ते थे उसमें विविध आती थी, तो विविध को इंग्लिश में मिसलेनियस बोलते हैं। उसमें सारे प्रश्न आ जाए पूरे चैप्टर के जितने पढ़े थे। तो मिसलेनियस प्रकार के प्रश्नों में ना उसमें भी टाइप बन रखी है, समझ जाओ। तो पहला क्वेश्चन लिखो, हाँ विविध प्रकार के प्रश्न है, सिंपल ही 2-3 टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर कैलेंडर का कोई सा भी क्वेश्चन करूंगा, कभी गलती होगी। कैलेंडर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। एक क्लास में और लेना चाह रहा हूँ कैलेंडर की, बस प्रैक्टिस की 1.5-2 घंटे की। उसमें सारे क्वेश्चन जितने में आए तक हुए आए, सारे क्वेश्चन
समझ में बात है? प्रैक्टिस कर लेना अच्छे तरीके से। चलो पहला क्वेश्चन लिखो, अब प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस और विविध प्रकार के प्रश्न है, विविध का मतलब सब आ जाएंगे इसमें, सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब देखो हम कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो, लिखो महेश का जन्म 19 नवंबर 1981 को हुआ था। महेश का जन्म, महेश एक लड़के का नाम, 19 नवंबर 1981 को हुआ था। 19 नवंबर 1981 को हुआ था, इस दिन हुआ महेश का जन्म को हुआ था। बताइए कि किस तारीख को वह 24 वर्ष 3 माह 15 दिन का हो जाएगा। किस तारीख को वह 24 वर्ष 24 साल का हो जाएगा, 24 वर्ष 3 माह और 15 दिन का हो जाएगा। ये सवाल है। महेश का जन्म 19 नवंबर 1981 को हुआ था। 24 वर्ष, बताइए कि वह कितने वर्ष बाद, कौन क्या लिखा है उसमें, बताइए कि वह किस तारीख को 15 वर्ष 1 महीने 7 दिन का हो, ये सॉरी 24 वर्ष 3 माह 15 दिन का हो जाएगा। किस तारीख को है 24 वर्ष 3 माह 15 दिन का हो जाएगा? पहला ऑप्शन 4 मार्च 2006, 4 मार्च 2006। दूसरा सवाल 6 मार्च 2008, 6 मार्च 2006। तीसरा 5 मार्च 2005, 5 मार्च 2005। चौथा ऑप्शन 4 मार्च 2005। कौन सा बता रहे थे पहला? और कोई? पहला 6 मार्च 2006। ठीक है, आ जाओ। ये कल वाले सवाल है, जो कल वाली क्लास में उम्र निकालनी सिखाई थी, उसका खेल है सारा। सोचो, आ जाओ एक बार समझ लो, फिर करके दिखा रहा हूँ क्या दिक्कत हो रही, समझ लो। पहले यूँ समझो, मुझे यूँ बताओ, वो उसका जन्म कब हुआ? 1981 में। 1981 में हुआ, ये क्या हो, साल ही तो हुए। अब ये बताओ कौन से महीने में हुआ उसका जन्म? 11वां महीना, नवंबर का महीना 11वां महीना हो नहीं होता। और कौन सी तारीख को हुआ उसका जन्म, या डेट, उसकी डेट ऑफ बर्थ है किसकी? या महेश की। पता करना है 24 साल बाद। 24 साल, तो साल के नीचे साल लिखे जाएगा, या 24 साल लिखे जाएगा। कितने महीने का करना हो? 3 महीने का। कितने दिन का करना? घटा देंगे इसमें, घटा के जो डेट आ जाएगी वही तारीख आ जाएगी, सेम तारीख आ जाएगी आराम से। प्यार के साथ दिक्कत क्या? और इस और आसान भाषा में समझना, तो मैं पहले अभी समझ लो। अभी यहाँ में जो बता रहा हूँ, मान लो कोई बच्चा जो हो वो 10 दिन पहले पैदा हुआ, 10 दिन पहले। अब 10 दिन पहले डेट बताओ मुझे कौन सी थी? 10 दिन पहले आज की डेट बता दो। चलो 10 तारीख, कौन सा महीना? 5वां महीना, 10 तारीख 5वां महीना। अब क्या चल रहा है? 2023 चल रहा है। 22 कहाँ चल रहा है? सुधर जा, टैब लेके से भूल गई क्या? अभी तो चलाना भी है। 2023, ये 5 होगा। कोई बच्चा इस दिन पैदा हुआ, बच्चा जन्म हुआ इस दिन। समझ में आया बात? या मुझे पता करना कि जो बच्चा है, देखिए कितने साल बाद वो, मतलब आगे जाकर कौन सी तारीख को जो हो वो 2005, 6, ये तो कौन सा चला 23, तो 2027 में जाकर मुझे पता करना 5 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल 3 महीने और 4 दिन। 5 साल 3 महीने, 5 साल कहा मैंने और 3 महीने कहा और 4 दिन, ये कहा मैंने तुम। ठीक, तो ये कौन सी तारीख, कितने कौन सी डेट बैठेगी? 5 साल बाद। आज से मैं बच्चे की डेट ऑफ बर्थ चेक कर रहा हूँ कि 5 साल बाद, 5 साल 3 महीने और 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन नहीं, कौन सी तारीख होगी और कौन सा सन होगा, ये पता करना है मुझे। तो बहुत आराम से प्यार से पता कर सकता हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा अभी? पता करो, बताओ, घटाओ इसमें, घटाओगे जोड़ोगे? इसमें जोड़ेंगे, आगे जाना ना मुझे, आगे जाना, तो पता करो, बताओ कितना बैठेगा इसमें।
10 में कितना बैठेगा इसमें? 14 बैठेंगे इसमें, 15 8 23 कितना बैठेगा? 28। 2000 यानी 2028 की बात चल रही थी। यहाँ हमने जोड़ा नहीं जोड़ा? ठीक, यहाँ हमने जोड़ा घटाया नहीं, क्योंकि आगे आगे की बात कर रहा है ना, तो यहाँ भी तो हम जोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे घटाएंगे, यहाँ आगे की बात कर रहा हो तो यहाँ हम घटाने नहीं जोड़ेंगे वहाँ से। समझ में आ बात है? चलो जोड़ो। जब ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है ना तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देख लेगा। जब इसे जोड़ेंगे तो ये बताओ, ये तो दिन है, तो दिन कितने हो सके बताओ मुझे। यहाँ जोड़ोगे कितना जाएगा? लेकिन 34 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब दिक्कत क्या होगी? 34 दिन हो सका, 34 दिन हो सका क्या? तो क्या दिक्कत हो रही है? दिन कितने हो सका? अब यहाँ अब ये बताओ, 11 में 3 जोड़े कितना बैठेगा? सालों में महीने कितने हो सका? कुछ तो है, कुछ तो मिस्टेक है। इसे जोड़ेगा 4 कितना बैठेगा? 5। 2005 नहीं बैठेगा? 2005 14 महीने हो गए और 34 दिन हो गए। 14 महीने 2005 14 महीने हो गए और 34 दिन हो गए। 14 महीने तो हो नहीं सकते, 2006 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 2006? 14 महीने बता ना, चुपचाप 12 महीने इधर भाग जाएंगे। 12 महीने इधर भाग के, 12 महीने का मतलब 1 साल भाग गया, और 2005 का कितना बन जाएगा फिर? ये हो जाएगा 2006। 12 महीने गायब हो जाएंगे, कितने महीने बच जाएंगे? 2 महीने बच जाएंगे। अब सवाल है, यहाँ तो 34 दिन, कितने दिन? 34 दिन। इतनी बात बताओ, दिक्कत है कहाँ? जब यहाँ 34 दिन तो 1 महीने में कितने दिन हो? 30 दिन नहीं होते, तो 30 दिन इधर भाग जाएंगे, नहीं भाग जाएंगे? 30 दिन इधर भाग जाएंगे, कितने महीने हो जाएंगे? ये तो दूसरा महीना नहीं हो, तो तीसरा महीना नहीं हो जाएगा? तो तीसरा महीना जाओ तो कहीं का मार्च का नहीं होता। तो बता कितना बैठेगा यहाँ? 2006 बैठेगा यहाँ, तो कितना बैठेगा यहाँ? तीसरा महीना हो जाएगा। अब 34 मतलब 3 चले गए इधर, तो 34 में 3 गए थे, तो कितना? 34 में 30 गए नहीं गए इधर? 30 गए तो कितना बैठेगा इधर? तो 4 मार्च 2006 नहीं बैठ रहा। 4 मार्च 2006 कहाँ से? तो आंसर क्या होगा? आंसर दूसरा कौन बता रहा था? दूसरा क्यों आ रहा था? नोट करो सो। यहाँ देख लोगे मिनट, यहाँ कितना आया? फरवरी आया ना, और यहाँ कितना है? 34। फरवरी कितने दिन की हो? 28 दिन। तो इसमें तो कितने जाएंगे? 28, क्योंकि ये फरवरी का जो महीना हो कितने दिन का हो, तो इसमें 30 नहीं जाने के, कितने जाएंगे? 28 जाओगे, तो 28 पहुंचाओ इधर 28 पहुंचाओगे, पूरा 28 दिन इसमें तो लेके जाओगे, तब यहाँ जागा। जब जागा तो पूरा को यहाँ मार्च हो जाएगा। 34 में तो 28 घटाओगे, कितने बच जाएंगे? यहाँ 6 आ गए, क्योंकि बात यहाँ फरवरी की आ गई। किसकी आ गई? और फरवरी में जो महीना हो कितने दिन का हो? अगर जुड़ेगा ना उसमें, चाहे जोड़ कर देख लो सिंपल तरीके, तो उसमें तो जुड़ेगा इसमें 30 नहीं जाने का इधर, तो 28 जाएगा। जब 28 जाएगा तो यहाँ 6 बच जाएगा, तो 6 मार्च 2006 जाएगा, तो सही हो। एक सवाल और लिखो, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 लिखो। रमेश का जन्म, रमेश का तो हो लिया काम। रमेश का जन्म 25 नवंबर, रमेश का जन्म 25 नवंबर, रमेश का जन्म 25 नवंबर 1989 को हुआ। 1989 को हुआ था। बताइए किस तारीख को हुआ? 15 वर्ष 1 महीने 7 दिन का हो जाएगा। किस तारीख को हुआ? 15 वर्ष 1 महीने और 7 दिन का हो जाएगा। इसे करो खुद, सेम तरीका सवाल को करो। देखो तुमने कैसे करा होगा। 1989 लिखा तुमने, उसके बाद तुमने क्या करें? 11वां महीना लिखा, नवंबर का 11वां महीना हो, 25 तारीख थी, 15 साल जोड़ने तुम्हें इसमें, 1 मंथ ही तो, उसके बाद 7 दिन ऐड कर दो उसमें, 25 में 7 जोड़ो, कितना? 32 दिन हो गए, जोड़ करे 12 महीने हो गए पूरे। 2004। 1 साल लेके जाऊंगा इधर, अरे 1 साल लेके जाऊंगा इधर, 1 साल पूरा का पूरा लेगा इधर,
तो कितना बैठेगा 2000, क्योंकि एक साल का मतलब पूरा पूरा एक साल जुड़ जाएगा, 12 महीने इधर भाग गए। अब यहाँ बताओ इधर, अब यहाँ तो 0 0 बच जाएगा। जब 0 0 बच जाएगा, ये जो महीना चल रहा है कौन सा महीना चल रहा है यहाँ से, पहला महीना चल रहा है, तो कितना लेके जाऊँ इधर, क्योंकि जनवरी की बात है। किसकी? अब जनवरी की बात है तो ले जाओ पूरे के पूरे। कितना बैठेगा यहाँ, कितना बैठेगा, एक आ जाएगा। हाँ यहाँ कितना बैठेगा, एक। 1 तारीख 5वां महीना, 1 तारीख पहला महीना 2005। आंसर भी चेक कर लूँ। ठीक है, श्योर। तो इस तरह का सवाल अगर दिखाई दिया कर दोगे। इस तरह के सवाल मिलेंगे तुम्हें, समय समय पर मिलेंगे अलग टाइप। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा चेंज है, ये मैं तुमको सिखा भी चुका। समझ नहीं बात है, इसे गौर तो समझना बहुत आराम से। विषम दिनों की संख्या वाला सवाल है, हल्का सा लॉजिक यूज होगा एकदम तुरंत आंसर आ जाएगा। केवल 7 से भागा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं है सवाल। और सवाल की लैंग्वेज इतनी कठिन देख कर लगा मेरे को होने का ही नहीं। हल्का सा लॉजिक यूज करा आंसर आ जाएगा तुरंत। क्वेश्चन लिखो, राम रमेश से 178 दिन बड़ा है। राम रमेश से 178 दिन बड़ा है। राम रमेश से 178 दिन बड़ा है। राम बड़ा रमेश बड़ा, किससे बड़ा? राम रमेश से कितने दिन बड़ा? 178 दिन बड़ा। ठीक। यदि रमेश का जन्म मंगलवार को हुआ, यदि रमेश का जन्म, रमेश कब की पैदाइश है? मंगलवार की पैदाइश है रमेश। यदि रमेश का जन्म मंगलवार को हुआ तो राम का जन्म किस दिन हुआ? तो राम का जन्म बताना किस दिन हुआ। पहला ऑप्शन गुरुवार, दूसरा ऑप्शन शनिवार, तीसरा ऑप्शन सोमवार, चौथा ऑप्शन मंगलवार। शनिवार, शनिवार बता रहे। देखते भाई आंसर शनिवार होगा, होगा नहीं होगा, बताओ। आर यू श्योर? पक्का? क्या है आंसर? कैसे करा तुमने, पहले समझो। यो रमेश, यो राम हमारा, ये रमेश, राम रमेश, राम बड़ा रमेश, ये राम, ये रमेश से 178 दिन बड़ा। तो जो बड़ा होगा उसका जन्म पहले हुआ होगा। जो बड़ा, जो इंसान बड़ा उसका जन्म पहले हुआ होगा। रमेश का जन्म पहले हुआ कि राम का जन्म पहले हुआ? रमेश का कहां पहले हुआ? राम का जन्म पहले हुआ। राम तो बड़ा, किससे बड़ा? 178 दिन। तो पहले कौन पैदा हुआ? राम पैदा हुआ। तो 178 दिन में ना पहले 7 से डिवाइड करके ना जो एक्स्ट्रा दिन भी निकालने लगे। जब तुम 178 हो, 178 को 7 से भाग करोगे, 7 से भाग करने के 7 दूनी 14 बैठेगा, तो कितना बच जाएंगे? 3, 7 पंजे 35, तो 35 और 3 38 दिन 3 आ जाएगा। 3 दिन एक्स्ट्रा है तुम्हारे। अब बताओ रमेश किस दिन पैदा हुआ? मंगलवार को पैदा हुआ। अब बताओ हमें तो बाद में जाना कि पहले जाना? हमें पहले जाना। किसका दिन निकालना हम? तो राम पहले पैदा हुआ नहीं, कितने दिन हमें पहले जाना पड़ेगा? अब मंगलवार से 3 दिन चुपचाप पहले पहुंच जाओ, या सोमवार, संडे और शनिवार। इसका मतलब मुझे शनिवार हमारा आंसर होगा, क्योंकि राम पहले पैदा हुआ होगा। अगर बाद की बात करता ना तो मैं आगे भाग जाता 3 दिन। सारा खेल ये जो संख्या दे रखी है उसे दिसम दिन निकालेगा ना, फिर तुम्हें सोचना कि आगे जाना कि पीछे जाना, उस सवाल की भाषा तो पता लगेगा। उसने कहा था राम न रमेश तो बड़ा, उन्होंने कहता राम रमेश तो छोटा 178 दिन, तो फिर मुझे छोटा ना, तो मुझे रमेश के बारे में पूछता, फिर मैं आगे जाता, उसमें 3 जोड़ता, मंगलवार में 3 आगे जाता। तो इस तरह मैं अगला सवाल दूंगा तुम्हें, उसमें पहचानना वो कहाँ जाए कहने के। पहले जो संख्या देगा उसे 7 से भाग कर दियो, फिर नु देखना जो शेषफल आया उसमें मुझे आगे जाना कि पीछे जाना। सवाल खत्म, खत्म, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन लिखो, महेश श्याम से 200 दिन बड़ा है।
सवाल है महेश श्याम से, क्वेश्चन नंबर 4, महेश श्याम से 200 दिन बड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक महेश श्याम से 200 दिन बड़ा तो ऐसे भी क्या कह सकूं, श्याम महेश से 200 दिन छोटा, तो दिक्कत थोड़ा ही है। देखो श्याम महेश से 200 दिन बड़ा है, 7 से भाग करके बैठ गए हैं। यदि महेश का जन्म सोमवार को हुआ, महेश कब पैदा हुआ, सोमवार को, तो बताइए श्याम का जन्म किस दिन हुआ। शुक्रवार, सोच लो सोच लो, शुक्रवार बता रहे हैं आप। आगे जाओगे पीछे जाओगे इसमें, क्यों जाएंगे, पता लग गया, पीछे तो नहीं जानेंगे ना, क्योंकि ना श्याम के बारे में पूछा और महेश के बारे में दे दिया। तो पहले 7 से डिवाइड करा होगा आपने से, 7 से डिवाइड करा होगा, 7 दूनी 14, 6 बजे 7 56, 60 में से 56 घटाओगे कितना बच जाएगा, 4 आ जाएगा। तो श्याम का जो जन्मदिन होगा कितना बैठेगा, 4 दिन आगे बैठ, तो 4 जोड़ो, 4 दिन आगे जाओ। अब जैसे सोमवार से आप 4 दिन आगे जाओगे, तो सोमवार से 4 दिन आगे जाओगे, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, दैट इज द आंसर, शुक्रवार। तो दिक्कत, ऐसे ऐसे सवाल भी आते हैं, बहुत आते हैं। एक सवाल और लिखो भैया, यदि अरुणा रवि से 127 दिन, अरुणा नहीं है, अरुणा खाली, अरुण रवि से 157 दिन बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5, अरुण रवि से 157 दिन बड़ा है, अरुण रवि से 157 दिन बड़ा है। रवि अविनाश से रवि अविनाश से हरानाश ने अविनाश, रवि अविनाश से 165 दिन बड़ा है। रवि अविनाश से 165 दिन बड़ा है। अगर रवि का जन्म शनिवार को हुआ, रवि का जन्म शनिवार को हुआ, रवि का जन्म शनिवार को हुआ, तो अरुणा याद आ रही यार, अरुण और अविनाश का जन्म किस दिन हुआ। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। अब थोड़ा सा आराम से, तरीका बिल्कुल वही है, बस 2 सवाल जोड़ कर दे दिए इसमें, और हल्का सा लॉजिक यूज करना, हल्का सा दिमाग प्रयोग करना। पहला ऑप्शन बुधवार, बुध शुक्र, दूसरा बुध, तीसरा बुध शनिवार, चौथा ऑप्शन बुध रविवार। पक्का बुध होगा, पक्का, शाबाश, वेरी गुड। कैसे करा तुमने, चलने लगा दिमाग तुम्हारा, ये तो चाहिए मुझे, ऐसा दिन दिमाग चलाना, सेम सवाल यूपीएससी में आया हुआ है। इसका मतलब तुम अपना लेवल बढ़ा चुके। कैसा करा देखो, 157 था, कहीं से भाग दिए हो, 7 से डिवाइड कर दिया तो कितना बैठेगा बताओ, 3 बैठेगा। तो अगर तुमने अरुण का निकालना तुम, तो 3 दिन पीछे जाओगे, किस तो शनिवार था 3 दिन पीछे गए तो क्या बैठेगा, शनिवार था, रविवार था पहले, शनिवार था पहले जाएगा, शुक्रवार, तो शुक्रवार आ जाएगा। तो शनिवार से 3 दिन पहले जाना, शनिवार तो पहले आ जाओ, शुक्रवार अच्छा मैं आगे जा रहा था, शुक्रवार, बृहस्पतिवार और बुधवार, तो यहाँ बुधवार आ जाएगा, सॉरी।
कभी कभी ऐसा हो जाए। अच्छा ये बुधवार आया, अरुण का तो आएगा बुधवार, उसमें भी ऐसे ही करोगे, कहीं से भाग दोगे सर? रवि का तो पता ही तुम, क्या है रवि का? इसे 7 से भाग दो, कितना आया? 4। 4 आया नहीं आया? 4 इसमें जोड़ोगे, ये बताओ शनिवार में 4 जोड़ोगे कितना बैठेगा? शनिवार में संडे आ जाएगा, मंडे आ जाएगा, ट्यूसडे, बुधवार आ जाएगा। तो बुध बुध आया नहीं आया इसका? तो सवाल की तुमने बुध बुध कर दिया सर, आया समझ में? ठीक, और सवाल होगा गदगद। 1 4 5 5 हो गए, 5 के बाद है छठा। लिखो, मनीष ने किसी दिन यात्रा प्रारंभ की। मनीष ने किसी दिन यात्रा प्रारंभ की। मनीष ने किसी दिन यात्रा प्रारंभ की और 145 दिनों के बाद, और 145 दिनों के बाद मनीष ने यात्रा प्रारंभ करी, 145 दिनों के बाद मंगलवार को वापस लौटा। कब आया हो? मंगलवार को यात्रा पे चला गया मनीष, 145 दिनों के बाद ना मंगलवार को घर लौट आया, वह घर वापस लौटा, मंगलवार को घर वापस लौटा। मनीष ने किस दिन यात्रा प्रारंभ की थी? पता करना मनीष ने किस दिन यात्रा प्रारंभ कर दी। जो मनीष है ना, मनीष की यात्रा का पहला दिन निकालना। बताओ कि मनीष ने किस दिन यात्रा प्रारंभ की थी? यात्रा का पहला दिन, ये सवाल है, सोच लो कैसे करा। बहुत आसान, बहुत बहुत आसान है, देख लो। ये कह रहे कि उसने ना 145 है, 45 है तो एक तो 145 को कहीं से भाग कर दोगे, जैसे 7 से भाग कर दोगे, 7 दूनी 14, गायब, कितना बच जाएगा? 5। 5 दिन अतिरिक्त आए। किस दिन लौटा हो? मंगलवार को। अच्छा एक बात होता, फिर तुमने क्या करा है मंगलवार को? मंगलवार तो 5 दिन पीछे क्यों ले गए हम? पहले का निकालना तो एडवांस, ठीक। तो 5 दिन मंगलवार, तो 5 दिन पीछे ले जाओ, क्या बैठेगा मंगलवार? 5 दिन पहले जाएगा सोमवार, सोमवार बैठ, मंगलवार तो पहले सोमवार, संडे, और संडे तो पहले शनिवार आ जाएगा, और थर्सडे आ जाएगा, वीरवार आ जाएगा, वीरवार। सवाल वही हो, बस लैंग्वेज घुमा रहा, समझ गए? अगला क्वेश्चन लिखो, बड़े हरामी हो। हाँ, अगला क्वेश्चन है, बड़े हरामी हो। लिखो, यदि नवंबर की पहली तारीख को मतलब यूं नहीं हुआ ना, मैं धक्का खुद दे दूंगा नहर में तुम्हें। नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ता है, तो 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? पहली तारीख को सोमवार पड़ता है, 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? चलो बहुत टाइम होगा, आज इतना देखते से आगे बढ़ाएंगे क्लास को। 8:23 हो गए।